आप KAY लिखते हो कि आपके नाम का मतलब क्या होता है? नाम का मतलब आप मानते हो बाजार में आप जैसे में कमी हो गई है? एक फिल्म आती शौर्य, शौर्य में एक डायलॉग था, मोनोलॉग, बच्चे नहीं है ये, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। क्या कोई रोल इतना पावरफुल हो सकता है कि वो लोगों पर असर कर जाए? क्या शौर्य के बाद आप ऐसे डायलॉग्स को लेकर बचोगे लाइफ में? मैंने एक चीज पकड़ा कि उसकी बिलीफ जो है ना कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, और वो भी ऐसे निकलता है। मतलब इट्स नॉट दैट आई हैड प्लान्ड, वो परफॉर्मेंस भी ऐसे ही निकला। इस तरह से उसने भावुक तरह से क्यों दिया मुझे, उस पे मेरा निकल गया। गुलाल, वो ओपनिंग सीन, वो जो क्लोज शॉट, आंखों में एक्सप्रेशन और वो तिलक आपका, बड़ा कन्विक्शन के साथ वो आता है। गुलाल एक्चुअली 2 हिस्सों में बनी थी, हमको लगा डब्बे में चली गई। 2 साल बाद दोबारा रिवाइव किया उसको। पीयूष मिश्रा, अरे बाप रे, इट्स डिफिकल्ट टू प्ले दैट पार्ट। आरंभ है प्रचंड। मतलब कमाल की, तो सारा जितना उनका साहित्य था और पोइट्री थी सब डाल दिया उन्होंने अंदर। हैदर सर, हैदर तब्बू जी, जहर खूबसूरत। शी इज अ फाइन एक्ट्रेस यार। कभी कभी वो दिखाने में बोलती कि मैं नहीं जानती हूँ ऑल दैट, बट कमाल की एक्ट्रेस है। मतलब थोड़ा आपका रोल ऐसा था कि उससे नफरत हो रही थी। एक तो ये है कि लव फॉर गर्ट्रूड, दैट इज गजाला, एक तरफ है कि गिल्ट, और तीसरा है कि एम्बिशन। तीनों के बीच पे खिंचा हुआ है। मुझे बड़ा मजा आता है। आप शायद पहले मकबूल में कास्ट होने वाले थे, ये इरफान खान वाले रोल के लिए। अफसोस है कि मकबूल छूट गई। विशाल का फोन आया मेरे पास, मुझे लगा कि ये स्टार सिस्टम में जाने वाला है, एंड आई न्यू दैट दिस रिक्वायर्ड बहुत ही मजा हुआ कलाकार। आई एम टेकिंग इरफान। जैसे आपने जहाँ कहा था कि एक इरफान खान दिखा दो, वो यूनिक है, मैं यूनिक का एक्सप्लेनेशन दे रहा था। ब्लैक फ्राइडे या हजारों ख्वाहिशें ऐसी? ब्लैक फ्राइडे बेचारा, मतलब वो फिल्म रुकी रही रिलीज के लिए। तो आपका अनुराग का ये सीन, हाँ, कुछ तो है। आपको अनुराग कश्यप को कहना चाहिए, गोवा से लौटा है। सर, मैं एक पुराना इंटरव्यू देख रहा था नसीर साहब और ओमपुरी जी का, तो किसी ने कहा कि यार इतनी खराब शक्ल के 2 लोग कैसे हीरो बनने की तमन्ना कर सकते हैं? खुद ये शबाना बताएं। ने कहा ना। हाँ, हाँ, पता है। कभी किसी ने आपके भी दिमाग में डाला ऐसा कुछ? एक यूरेका मोमेंट आया सत्या, उसमें मनोज वाजपेयी, इतनी बेहतरीन उसने काम किया उसके अंदर, एंड इट बिकेम अ बिग हिट। आप हर बार सत्या का जिक्र करते हो, और वो आपकी फिल्म नहीं है, वो मनोज जी की फिल्म है। उस वजह से हम जैसे लोग जिनको शायद और 10 साल लगते थे एंट्री मारने, वो 5 साल में हम लोग, 3 साल में हम लोग एंट्री कर पाए। हैदर में उनका फर्स्ट चॉइस था मनोज वाजपेयी। हाँ, कोई और एक्टर तो शायद वो कहता कि सरकार से बदल गया चीजें। सरकार के पहले जो है, आई ऑलवेज से कि मैं के मेनन, मैं एक एक्टर हूँ। सरकार के बाद मैं के मेनन। कोई अमिताभ बच्चन कैसे बन जाता है? भगवान का बच्चा है, कितना मैं कह सकता हूँ। तो आप रामगोपाल वर्मा से कभी कहते नहीं कि ऐसे फिल्म में भाई फिर क्यों नहीं बनाते? अब रामू से क्या बात कर रहे हैं यार, ये सब बोल रहे हैं। He'll give me some philosophy। आपको इस बात की शिकायत रही कि आपको फिल्मों में रोमांस कम थोड़ा मिला? हाँ, मैंने कोशिश की हनीमून ट्रैवल्स में, उसमें तो आपने डांस भी किया है। वो करते करते बीच में एक पॉइंट पे फरहान रोक दिया, दारू पिया है? नहीं यार, सम ड्रग। मैंने कहा नहीं भाई। शी फेल्ट दैट एक्चुअली आई वाज। कम लोग जानते हैं कि आप गाते भी अच्छा है। बावरामन देखने चला एक सपना। अगर टैलेंट हीरो है तो ये सबसे बड़े सुपरस्टार है। ये वो शख्स है जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि बाजार में इन जैसे अब बहुत गिने चुने रह गए, पर जो है वो जब अपनी फिल्मों या सीरीज के जरिए आते हैं तो वो बताते हैं कि ये काफी है, इतने भी काफी है। ये वो एक्टर है जिनकी आंखें बोलती है, ये वो एक्टर है जिनकी एक्टिंग दिल को छूती है और डायलॉग डिलीवरी आपको झकझोर सकती है। इनकी एक्टिंग में गहराई नजर आती है, सच्चाई दिखाई पड़ती है और हर किरदार को जीवन बनाया। आप गुलाल से देखना शुरू कीजिए, हैदर पहुंचिए, स्पेशल ऑप्स आइए, आप जो देखेंगे आपको एक बात समझ में आएगी कि एक के मेनन है लेकिन हजारों चेहरे हैं और हर चेहरा उतना ही इंपैक्टफुल है। थैंक यू के मेनन सर। धन्यवाद इंट्रोडक्शन के लिए, बहुत धन्यवाद। के मेनन, सबसे पहले सर मुझे जानना है कि आपके नाम का मतलब क्या होता है? नाम का मतलब वैसे KAY मेनन का मतलब जो है शायद कैंटनीज में है विक्ट्री, मतलब विजय। क्योंकि मेरे एक बड़े फेवरेट सिंगर के साहब थे। हाँ जी, तो उनका तो शॉर्ट फॉर्म था के। हाँ, ये भी शॉर्ट फॉर्म ही है एक तरह से, बट आप KAY लिखते हाँ, हो, तो मैं हमेशा कंफ्यूज रहा कि ये क्या है, ये मतलब इसका मतलब क्या ताकि है? वो सवाल ना आए मुझसे कि क्या शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म क्या है। तो मैं KAY लिख देता हूँ। हम जब गए थे टूर, महात्मा वर्सेस गांधी प्ले कर रहे थे हम लोग, नसीर भाई, माई सेल्फ, जो हरिलाल गांधी की कहानी थी और महात्मा गांधी पर, तो वो जब कर रहे थे हम लोग न्यूयॉर्क में या पता नहीं कहाँ, लिंकन सेंटर में शायद। उस वक्त रास्ते पे एक चाइनीज़ बंदा बैठा हुआ था जो कैलीग्राफी कर रहा था।
तो मेरे दोस्त ने सबके लिए, सबके नाम पे, तो मेरा जब नाम आया, ओ खे खे इट मीन्स विक्ट्री बोला उसने, तो वहाँ मुझे मतलब समझ में आया मेरे नाम का। तो ये आपका ओरिजिनल नाम के मेनन ही है? हाँ नहीं वो अलग है, कृष्ण कुमार है। हाँ। ओके, कृष्ण कुमार, ओके, दैट इंटरेस्टिंग। आप केरला से सर है? पैदाइशी वहाँ, पैदाइश केरला की है, फादर आपके फौज में थे? हाँ, लेकिन फौज नहीं, मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो एमिनेशन बनाती, पला बड़ा सब कुछ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। तो चाइल्डहुड में ट्रैवलिंग थी या फिर ट्रैवलिंग थी, मतलब पुणे, फिर चंद्रपुर, फिर नागपुर, फिर अंबरनाथ, कहीं कहीं मतलब। हाँ, तो जैसे मेरे डैड ने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत सारे शहर घुमा दिए। हाँ, तो मेरे बचपन में दोस्त नहीं बन पाए, सेम ईयर। हर साल चेंज होते थे, और फिर मेरा दोस्ती यारी से मन भी हट गया, क्योंकि आप बनाते हो, इमोशंस अटैच होते हैं, अगले साल बदल जाते हैं। हाँ, तो ये जो बार बार जगह बदलती है, क्या इसका असर होता है एक बच्चे पर? थोड़ा बताओ ना मुझे। बच्चे अभी अगर इंट्रोस्पेक्ट पीछे देखूं तो शायद ये है कि मैं ये नहीं कह सकता मेरे बचपन का दोस्त, या कहते हैं लंगोटिया यार, इस टाइप के शब्द जो है मेरे पास नहीं है फिलहाल इस प्रकार के दोस्त। लेकिन दोस्त अमूमन बन जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन मेरे जितने भी नज़दीकी दोस्त हैं वो सब इंडस्ट्री से परे हैं, मतलब इंडस्ट्री के नहीं हैं, फिल्म इंडस्ट्री के, वो सब अपने अपने व्यवसाय में है। तो वैसा है, बट हाँ कभी कभी ईर्ष्या होती है बाकी लोगों को देख करके, अरे हम स्कूल गैंग जो है हम जा रहे हैं कहीं, तो हमारे पास वो चीज़ नहीं, वो सुविधा नहीं। इंटरेस्टिंग। सर, बॉलीवुड में शुरू से आना था या फादर मदर का कुछ और प्लान था आपको लेके? नहीं, उन लोगों ने, दोनों ने इंटरफियर नहीं किया बिल्कुल, बल्कि प्रोत्साहित किया। बचपन से लेके ना मैं स्टेज करता था, खैर तब उस वक्त तो मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करना चाहता हूँ, लेकिन एक फीलिंग ज़रूर थी मेरे अंदर, एक फ्रीडम वाली फीलिंग। स्टेज पे जाते मुझे एक फ्रीडम वाली फीलिंग आती थी, और मुझे लगता था कि मैं इस जगह को मैं ओन करता हूँ, मैं यहाँ पे, इसमें मेरा ये मेरी जगह है। तो फीलिंग रहा मेरे साथ। उस समय 90s 80s में सभी लोग पढ़ाकू होते थे, जाना इंजीनियरिंग करना होता था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो वही हमारा रहा। स्पोर्ट्स भी खेलते थे वो, प्लस नाटक करते थे, और नाटक जो है साइड में रहा, लेकिन वो फीलिंग रहा मेरे साथ हमेशा। फिर वो एस्पिरेशंस बढ़ने लगे, कभी एडवर्टाइजिंग में घुस गया, मतलब मार्केटिंग, MBA कर लिया, ग्रेजुएशन इन फिज़िक्स कर लिया, सब करने के बाद फिर नौकरी वोकरी करने लगा। तो उस वक्त मुझे लगा कि यार कहीं एडवर्टाइजिंग में स्पेशली एक पॉइंट के बाद मैंने कहा यार ये जम नहीं रहा है, आई कांट मेक अ प्रोडक्ट माई हीरो। मतलब एक प्रोडक्ट को मैं उसमें मैं इमोशन डाल नहीं सकता, मुझे इंसान। तो धीरे धीरे, बट आई टू कंटिन्यू टू डू थिएटर। फिर एक टाइम आया जब मैंने एक दुकान भी खोली थी, मतलब दादर में एक मैंने एडवर्टाइजिंग का, कुछ एम्प्लॉयज़ थे 10-12। एक दिन मैंने बंद कर दी, और मैंने कहा बस अब मैं वापस लौट रहा हूँ। रीज़न? ऊब गया था। पैसे आ रहे थे? ठीक, पैसे ठीक ठाक आ रहे थे, लेकिन ऊब गया था। मैंने कहा यार ये नहीं जमेगा। तो वो डिसीजन एकदम अब्रप्टली लिया, और उसके बाद फिर ढूंढता रहा कहाँ अब क्या, जो पैसे बचे थे वो भी ख़त्म हो रहे थे। तो मुफलिसी की ज़िंदगी ऑब्वियसली चलता है मुंबई शहर में, चलता रहा। उसके बाद फिर कहीं तो जाकर के मुझे याद है कि मुझे ये खबर मिली कि नसीर भाई मोटली को लेकर के कहीं कोई नाटक का वो रिहर्सल कर रहे हैं। इट वाज फॉर जूलियस सीजर अंग्रेज़ी में। तो वो उसमें कुछ 70 लोगों का कास्ट। तो मैं चला गया वहाँ पे। तो उन्होंने कहा यार मैं तो देखा, मुझे ठीक है यू कैन जॉइन बट वी आर डाउन 3 months इन रिहर्सल्स, तो आपके पास कुछ जगह नहीं है। मैंने कहा मैं रहता हूँ अगल बगल में। तो क्राउड में था मैं उस वक्त, स्टेज पे ही। तो वहाँ से शुरुआत हुई धीरे धीरे करके, फिर करता रहा। फिर महात्मा गांधी करते 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 पहला भोपाल एक्सप्रेस आ गया। मेरी पहली फिल्म वॉज अ कैमियो इन अ फिल्म कॉल्ड नसीम। सईद मिर्ज़ा की फिल्म थी वो, उसमें कैफ़ी आज़मी साहब भी थे और छोटा सा रोल था उसमें। तो वो मैंने किया। तो फर्स्ट एक्सपोजर वॉज टू फिल्म कैमरा। उसके बाद फिर ऑफ कोर्स टेलीविज़न में, उस वक्त टेलीविज़न का स्तर बड़ा अच्छा था। यू नो वी हैड दीज 1 hour स्लॉट्स, जो कि कहानियाँ होती थी। आई टू लव दैट, मतलब स्टार बेस्ट सेलर्स और ये वो वो मैंने खूब की। फिर भोपाल एक्सप्रेस एंड देन जर्नी बिगैन।
मैं जैसे सर अपनी रियल लाइफ में बहुत इंट्रोवर्ट इंसान हूँ पर्सनल लाइफ में, बट जैसे मैं प्रोफेशनल लाइफ पे आता हूँ मुझे लगता है मैं एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट हो जाता हूँ। आप किस तरह के इंसान हो? मैं अपने आप को जज नहीं कर पाता बिकॉज मैं सिचुएशंस जो है ना मुझे मैं उसमें ढालने की कोशिश करता हूँ अपने आप को। हाँ, ये अगर मोटा मोटा अगर लेजर बनाना हो तो फिर वो कहूँगा कि इंट्रोवर्ट हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे, लाइक आई रियली लाइक यू एज एन एक्टर। तो जब मैं आपके टीवी पर किरदार देखता हूँ गुलाल या बाकी फिल्मों में, तो एक बहुत ही एक्सप्रेसिव इंसान है जिसकी आंखें, जिसकी डायलॉग डिलीवरी, जिसमें वो पैशन कंपैशन सब नजर आता है जो अंदर तक मुझे झकझोरता है। बट जब मैं आपके इंटरव्यूज देखता हूँ तो मुझे एक शांत इंसान नजर आता है, कम बोलते हैं आप, कई ऐसे मंचों पर या जोर लगाते हैं, मुझे दिखा वो। सो ये जो एक इंट्रोवर्ट इंसान होता है एक रियल लाइफ में, लोगों में शांत वाला, या ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये नॉर्मल है? क्योंकि ये नॉर्मल है मेरे लिए, क्योंकि क्या है वो जब मैं अभिनय करता हूँ तो मैं उस इंसान को पेश कर रहा हूँ, है ना। तो मुझे ज़रूरी है कि मैं अपने आप को भूलने की कोशिश करूँ जो के मेनन है और उस किरदार को अपनाऊँ। तो उसमें क्या होता है, एंड वो जो एक्सट्रोवर्टेड कैरेक्टर है वो भी इंटरनल परफॉर्मेंस है, वरना वो एक्सटर्नल परफॉर्मेंस नहीं है। मतलब वो इसलिए वो शायद आपको इफ़ेक्टिव लगता होगा क्योंकि वो चीज़ भी अंदर से ही निकल रही है उसकी, और वो के मेनन का ही हिस्सा है। मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ, वो अंश जो मेरे अंदर है जो उस किरदार से मिलता जुलता है उसको मैं पेश आपके सामने कर रहा हूँ। हर इंसान के अंदर वो स्पेक्ट्रम होता है, यू नो, आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। लेकिन मैं कलाकार मतलब अभिनय करता हूँ, आप जर्नलिस्ट और आप पॉडकास्ट वगैरह करते हैं, इतना ही अंतर है। लेकिन आपके अंदर उतनी क्षमता है, सिर्फ ये है कि शायद भगवान ने वो आपको दिया हुआ है। हम हर एक को अपना अपना एक स्किल दिया हुआ होता है, तो मैं उस स्किल को पकड़ करके अपना नहीं, तो मैं समझना चाहता हूँ, जैसे हमारी टीवी की दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत शांत होते हैं, लेकिन जब वो कैमरे के सामने आते हैं तो बिल्कुल अलग इंसान नजर आते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग के बारे में मैंने सुना। मैंने साइना नेहवाल का इंटरव्यू किया था अभी हाल फिलहाल में, तो उन्होंने कहा कि मुझे रणवीर कपूर से मिलने का बहुत शौक था एनिमल के बाद। तो वो गई तो एक बहुत ही शांत मिजाज इंसान मिले उन्हें। तो उन्होंने कहा कि जिसको मैंने पर्दे पर देखा था और जब मैं रियल में मिली तो मैं बहुत हैरान थी कि क्या ये वही इंसान है। ये थोड़ा समझाइए ना सर, ये आप, क्योंकि आपका तजुर्बा थोड़ा अच्छा है और ये हर फील्ड में ऐसे लोग मिलते हैं जो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। मैं एज अ कलाकार बोल सकता हूँ, आपके प्रोफेशन के बारे में आप खुद जानेंगे, लेकिन मेरा इतना ही है कि जितना आप जब फॉर एग्जांपल इफ़ आई अगर मैं कोई बंदा है जिसका नाम है सुरेश, उसको मैं पेश कर रहा हूँ, तो मैं सुरेश को पेश कर रहा हूँ ना। और सुरेश की जो चीज़ें हैं जो मैं स्क्रिप्ट के अंदर पढ़ता हूँ, मुझे मालूम है ये चीज़ें मुझे उसमें से निकालनी है मेरे अंदर से, ताकि वो इंटरनल परफॉर्मेंस लगे। और मैंने कहा ना कि मुझे वो फ्रीडम, द मोमेंट आई स्टार्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और ऑन स्टेज, मुझे वो फ्रीडम नज़र आता, फ्रीडम की फीलिंग आती है, तो मैं छूट जाता हूँ उसके अंदर ही। दैट्स ऑल देयर इज टू इट, इट्स नथिंग। मैंने आपकी अभी स्पेशल ऑप्स का ट्रेलर देखा और उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन थी जिससे मैंने शुरुआत भी की कि बाजार में तुम जैसों की वैरायटी बहुत कम होती जा रही है, एंड देन यू से जितने हैं उतने काफ़ी है। हाँ। और फिर मैं जब बॉलीवुड को भी देखता हूँ तो मुझे ये लाइन बहुत सूट करती है कि इरफान साहब, आप या 2-4 ऐसे 5 नाम भी मेरे पास आते हैं उंगलियों पे जो उस तरह की एक्टिंग करते हैं जिनके लिए मैं फिल्म देखने चला जाता हूँ या जिनका नाम सुनकर मैं फिल्म ओपन कर लेता हूँ, इररिस्पेक्टिव के मैंने माउथ पब्लिसिटी सुना। और ये मैंने आपके ट्रेलर के नीचे हज़ारों कमेंट्स में पढ़ा कि के मेनन की वजह से हम देखेंगे। अच्छा, अब मानते हो बाजार में आप जैसों की कमी हो गई है? यार मैं उतना अपने परे देखता नहीं, मैं उतना मार्केट वगैरह देखता नहीं, मुझे उसकी खबर नहीं है, उसका मैकेनिक्स नहीं पता मुझे। मैं मानता हूँ कि जो आप काम कर रहे हो उसको शिद्दत से करिएगा, उसका असर तो कहीं ना कहीं होगा ही। जैसे आपने जहाँ कहा था कि एक इरफान खान दिखा दो, वो यूनिक है, मतलब मैं यूनिक का एक्सप्लेनेशन दे रहा था, क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं आपका यूएसपी क्या है। अब यूएसपी का फुल फॉर्म है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। तो उसका मैं एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा था कि इरफान जो है वो यूनिक है, उसको यूनिक बोलते हैं। तो उस उदाहरण के तय मैंने उस बात को कही थी। आपकी ज़िंदगी में शिकायत है आपको ही कि आप साथ में नहीं कर पाए? एक फिल्म आप लोग की बनते बनते रह गई। हाँ, हम काम किए साथ में, लेकिन साथ में सीन्स नहीं कर पाए। ब्लैक फ्राइडे इट वाज? नो, आई हैड डन जिसमें मेट्रो। हाँ,
फिर एक और फिल्म थी जो हम साथ में नहीं थे, हम 2 जगह पे साथ में काम नहीं कर पाए। अफसोस है, ऑफ कोर्स। क्यों अफसोस है? यार शायद इंडिया के ही नहीं, दुनिया के बहुत ही बेहतरीन एक्टर थे, ज़्यादा ही बेहतरीन थे। तो होता है ना कभी कभी आपको लगता है कि आप फेडरर के साथ काम खेलें, जोकोविच हो या फेडरर हो, तो आई एम श्योर जोकोविच वुड फील द सेम थिंग अबाउट फेडरर एंड फेडरर वुड फील द सेम थिंग अबाउट जोकोविच। तो उसी प्रकार का है, आपको आप चाहते हैं कि आप एक आध गेम खेलें साथ में। लाइफ इन अ मेट्रो आई थी बहुत पहले और बड़ी कल्ट फिल्म थी, मुझे अच्छी लगी थी, अभी फिर आने वाली है। और मैं तब बहुत छोटा बच्चा था, अब मैं ठीक ठाक बड़ा हो गया हूँ, काम कर रहा हूँ। के मैनन तब भी ऐसे लग रहे थे मुझे। अच्छा चलो अच्छी बात है। इनफैक्ट स्पेशल ऑप्स में भी लोगों ने कहा कि 5 साल पहले जब वो फिल्म आई थी, वेब सीरीज आई थी, और 5 साल में लोगों की जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया। बट वो हिम्मत सिंह का वो जो एक देसी पना कहूँ या जो एक उसका अंदाज था वो सेम रहा। स्पेशल ऑप्स आपके लिए कितनी वो है इम्पोर्टेंट? बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि ओटीपी में मेरे ख्याल से वो मेरा ट्रम्प कार्ड जिसको बोलते हैं वो रहा। और ओटीटी ने बहुत लोगों का भाग्य खोल दिया है, तो साथ में मेरा भी खोल दिया, स्पेशली थ्रू स्पेशल ऑप्स। क्यों ऐसा लगता है आपको? तो आप तो अच्छी फिल्म पहले भी कर रहे थे। फिल्में कर रहा था, इसमें ज़्यादा पैसे मिले थे? नहीं, पैसे नहीं, मतलब वो उस प्रकार की फिल्में थी कि आपको कोई चॉइस नहीं थी, आपको विलन बनना पड़ रहा था, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, तो कारण जो भी होगा तो थोड़ा सीमित हो गया था मामला। ओटीटी आते ही यहाँ एक्टर्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो कंटेंट इज़ द किंग, यू नो, एंड ऑडियंसेस जो है वो एक इंटीमेट माध्यम हो जाता है ना ओटीटी, क्योंकि वो आपके लैपटॉप पे या आईपैड पे या टेलीविज़न पे। आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते वहाँ पे। हाँ, अब बेवकूफ़ नहीं बना सकते, हम स्किप कर देंगे। प्लस वो इट्स नॉट मास साइकोलॉजी देयर, इट्स इंडिविजुअल साइकोलॉजी। तो ऐसा कोई नहीं है जो ओटीटी पे शीला की जवानी देख के नाचने लगेगा, ऐसा नहीं होगा, थिएटर में होता है। हाँ, क्योंकि वो मास साइकोलॉजी, पार्टी सिंड्रोम जिसको बोलते हैं ना, कि पार्टी में म्यूज़िक बजा रहा है, आपको नाचना नहीं आता फिर भी आप नाचते हो क्योंकि सब लोग नाच रहे हैं, वो सिंड्रोम है। तो वो उससे फ़र्क है थोड़ा साइकोलॉजिकली। तो उस वजह से आपको बहुत ठोस होना पड़ेगा आपके अभिनय में, आपके कहानी कहने का जो तरीका है उसमें, इन सब चीज़ों में। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक रिक्वेस्ट की है कि ये रिक्वेस्ट आपसे कर दें कि प्लीज़ सारे एपिसोड एक साथ रिलीज़ करवा देना। हाँ, वो ट्रेलर के अंत में बोला गया है ना। हाँ। एंड में लिखा, ट्रेलर का जो अंत है उसमें लिखा है ऑल एपिसोड्स ऑन। हाँ, क्योंकि इससे पहले 2-3 वेब सीरीज आई थी, उसमें हमारा थर्सडे का इंतजार करते करते हफ्ता बीत जाता है। हाँ नहीं वो, हाँ नहीं, ये तो एक साथ आ रहा है, 11 जुलाई ऑल एपिसोड्स लिखा हुआ है। तो इसमें पाकिस्तान क्यों नहीं था, चाइना क्यों था सर? वो तो नीरज पांडे से पूछना पड़ेगा आपको। बट आई एम श्योर चाइना इंटरेस्टिंग रहा होगा, पाकिस्तान देख देख के थक भी गए थे हम लोग। मतलब वो नीरज पांडे का क्या है ना, वो बहुत मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स दैट आई एवर कम अक्रॉस। ज़बरदस्त लिखते हैं यार, चाहे वो किरदार हो, सीन्स हो, लाइंस हो। तो हमको बड़ी सुविधा हो जाती है एज एक्टर्स कि ये पूरा का पूरा हमको परोस के दिया गया था, तो हमको सिर्फ निभाना होता है उसको। तो वो और जब भी आते हैं तो मैं वही देखता हूँ कभी कभी नेक्स्ट में क्या आने वाला है, यू नो, आई एम वेरी एंग्शियस टू नो। ही तिगड़म बहुत है लिखने में ना, तो बड़ा मज़ा आता है। तो जब आप कोई फिल्म साइन करते हो या वेब सीरीज साइन करते हो तो क्या देख के साइन करते हो कि राइटर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, बैनर कौन है, पैसा ज़्यादा अच्छा कहाँ दे रहा है, या रोल कितना अच्छा, या चलो थोड़ा पैसा कम है बट हीरो बना रहा है इस बार, क्या देखते हो आप? नहीं, ऐसा माप तोल के करोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे मेरे ख्याल से। आपको अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको थोड़ा सा आपको बॉल पे ध्यान देना होगा। फिर भी एक होता ना, एक तो प्रायोरिटी पे ध्यान दिया तो कई बार आउट हो जाओगे आप। तो आपको ज़रूरी है कि तो मेरा बड़ा बात सिंपल है, इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, क्योंकि मामला सब्जेक्टिव है, लगभग प्यार की तरह है। मतलब अगर आप उसको डिफाइन नहीं कर पाते हो, है ना। आप एक स्क्रिप्ट को लेते हो, आप पढ़ते हो, आपको प्यार किसी से होता है, आप ये नहीं बोलते कि अच्छा मैं इसलिए क्योंकि नाक इतना लंबा है या कान या आँखें, इस वजह से आपका प्यार नहीं। आपका प्यार जो है वो सब्जेक्टिव एक चीज़ है, उससे वजह से होती है, वो डिफाइन नहीं कर सकते हो आप। तो मैं अगर स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, मुझे एक पॉइंट पे लगता है कि यार ये तो करना चाहिए, अब वो क्यों करना चाहिए उसको मैं डिफाइन नहीं कर पाता, और उसका कोई मापदंड है भी नहीं मेरे पास। तो जब मुझे लगता है करना चाहिए, तब जाकर के मैं नेक्स्ट स्टेप लेता हूँ
कि हाँ चलो यार इसको देखते हैं, जो बनाना है उससे कम से कम बातचीत तो कर लूँ कि क्या वेवलेंथ है, क्या वो इंस्पायर करता है, इस प्रकार का। बट जैसे अभी आपने मुझसे कहा कि बहुत सारे विलन ने किरदार निभाए गए और OTT ने भाग्य खोल दिया। नहीं वो इसलिए क्योंकि हम ज़िद्दी थे। हमने डिसाइड किया कि भैया अगर काम ना भी आए, जो भी आए उसको हम ठीक से करेंगे, वही किया है। कुछ लोग हैं जो हम ज़िद्दी हैं, जैसे मनोज भी हैं, हम हैं, ज़िद्दी थे, बहुत ज़िद्दी, तो इसलिए टिके रहे। अच्छा, आप हुए, मनोज वाजपेयी जी, वे लोग बूढ़े क्यों नहीं हो रहे हो? मैंने मनोज जी का भी इंटरव्यू किया था, मैंने उनसे ही पूछा था, मैंने कहा वही जवानी कैसे बरकरार है जो हमारे बचपने में थी? अच्छा वैसा पता नहीं, आई थिंक मन की बात है। इनफैक्ट आप लोग और निखरते जा रहे हो, आप लोग की एक्टिंग और बेहतर होती जा रही है हर सीरीज के साथ, आपको देखने में मजा हमें और आने लगा है। अरे वाह, हाँ, वो परिपक्व होने के बाद एक स्तर पे वो आ ही जाता है, चाहे कोई प्रोफेशन हो, आपका भी हो, हमारा हो। लेकिन दूसरा जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर नहीं है मेरे पास। एक एक्टर को असर, एक तो हो गया टीवी पर्दे की दुनिया, उसके अलावा भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है? जैसे हमारी फील्ड में कहते हैं कि फिक्स योर लाइफ, खुश रहिए आप, खुश रहते तो आपके काम में आपकी चमक आती है। XYZ कोई और फैक्टर्स भी होते हैं कि एक्टर को जो ध्यान रखना चाहिए, यंग इंस्पायरिंग एक्टर्स को, जो आप बताना चाहो अपने एक्सपीरियंस से? यार मैं एडवाइस देने में मैं ठीक नहीं हूँ, मतलब नॉट द गाय फॉर एडवाइस। कुछ मुझे, मैं अभी तक कोई ऐसा कुछ नहीं है मंत्र मेरे पास कि अरे ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। इतना ही है कि मैं कोशिश करता हूँ, एक तो मैं एंजॉय करता हूँ अपना काम बहुत ज़्यादा, मतलब जब मुझे स्क्रिप्ट अल्टीमेटली मिल जाती है, मैं करता हूँ, पढ़ता हूँ, तब से लेके वो प्रोसेस जो है ना बड़ा मज़ेदार होता है, तो आई एन्जॉय दैट प्रोसेस। एक तो ये है, सो आई होप दैट एवरीबडी हु एन्जॉयज़ द वर्क, उनके अंदर निखार आ ही जाएगा। ट्रू। दूसरी बात, बोझ नहीं लेता हूँ, बोझ लेके चलता नहीं हूँ, मतलब ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं बोझिल, इसको क्यों मैं, मतलब दिस इज़ समथिंग आई एन्जॉय। सो फॉर मी अगर वो चीज़ सही रहे तो मैं अपना स्पोर्ट्स भी खेल लेता हूँ, मैं नहीं है काम, अभी टाइम है, ठीक है कुछ और कर लेते हैं, तो मैं उसमें ऐसा वो नहीं होता हूँ, स्ट्रेस नहीं होता हूँ उस चीज़ से। आपका मी टाइम क्या होता है? मी टाइम मोस्टली मैं कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी खेल लेता हूँ। क्या पसंद है? फॉर एग्जाम्पल आई प्ले टेनिस, आई डू दैट स्टफ, तो वो सारी चीज़ें करता हूँ। इसीलिए एग्जाम्पल में रोजर फेडरर का नाम था। ओके, इस बार कास्ट काफ़ी अच्छी हुई है सर, कास्टिंग अच्छी हुई है, काफ़ी लोग बढ़ाए गए हैं, प्रकाश राज जी को मैंने देखा इसमें, और बहुत सारे एक्टर्स हैं। क्या लगता है इस बार जो आप स्पेशल ऑप्स आ रही है, इसमें क्या USP क्या है इसकी? एक तो बहुत बड़ी है, और सच बताऊं तो मैं जब बड़ी मतलब किस सेंस में? मैंने जब फर्स्ट टाइम ट्रेलर देखा, सबके साथ ही देखा, मैंने कहा अरे बाप रे, इतनी बड़ी फिल्म है, मतलब ये कुछ उस वक्त मुझे ऐसा फीलिंग नहीं आया था जब मैं पढ़ रहा था। बहुत इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग था, लेकिन स्केल इतना बड़ा होगा मुझे नहीं पता था, बहुत बड़ा स्केल है इसका। सो इट्स एट अ लेवल ऑफ एनीथिंग इन हॉलीवुड दैट यू कैन सी, तो उस लेवल पे नीरज ने उसको ये किया है। बहुत सारे ट्रैक्स हैं इसके अंदर जो जिसको कॉम्प्लेक्स बना देता है, पेचीदा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और नए नए एक्टर्स भी आए हैं, ताहिर भी आया हुआ है, प्रकाश भी आया हुआ है, काफ़ी सारे हैं जो नए नए आए। इंटरेस्टिंग। सर, आजकल सोशल मीडिया या PR जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सारे सेलिब्रिटी एयरपोर्ट पर उतरते हैं, उसके पहले कैमरा पर्सन खड़ा रहता है, दे प्रिटेंड कि ये बहुत नेचुरल है, बट वी ऑल नो कैसे होता है। आप इतना लाइमलाइट से गायब क्यों रहते हो? कर रहा हूँ ना पुण्य का प्रायश्चित। ये तो 1 साल बाद, मेरे को 1 साल लग गया आपको पकड़ते। अच्छा, 1 साल से पहले मैसेज किया था मैंने आपको। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, जब भी हम लोग कुछ काम करते हैं उसके बाद तो उस काम के लिए PR तो करना ही पड़ता है। मतलब ये तो आपको मजबूरी में बैठा दिया होगा उन्होंने कि आप बैठो सर, आपकी फिल्म में प्रमोट करना है। हाँ, मैं इंडिविजुअल लेवल पे मैंने आपको नहीं देखा बहुत। हाँ, तो अभी जो कर रहा हूँ उसको मैं पुण्य का प्रायश्चित बोलता हूँ, तो वो मैं कर रहा हूँ, वो मेरा काम है। थोड़ा पुण्य का प्रायश्चित, थोड़ी व्याख्या कीजिए इसकी। तो अभी तो पुण्य क्या, एक अच्छी खासी बने, हमने सीरीज़ बनाई, आ जाओ बैठो, लो इंटरव्यूज़, इसके लगातार इंटरव्यूज़ लगा लो, इसको प्रायश्चित बोलते हैं कि यार सॉरी मैंने अच्छा काम किया, बट आई एम जस्ट जोकिंग, बट आई एम सेइंग दैट ये तो कर ही रहा हूँ मैं। अब इसके अलावा मैं क्या करूँ, मतलब आई वुड लाइक टू बी ऑन स्क्रीन मोर कंपेयर टू दिस। और क्या है ना, आपका रहस्य ख़त्म हो जाता है। आप जितना पब्लिकली रहोगे तो आपका पता नहीं, आप जिस व्यवसाय में हो, जितना आपका व्हाट इज़ द जॉब ऑफ एन एक्टर, अगर क्लीन शीट ना हो उसके पास तो वो ड्रॉ कैसे करेगा आपके प्रति? अगर कोई बायस हो ही गया ऑलरेडी, तो जब आपको किरदार बनाने की कोशिश कर रहे हो, हिम्मत सिंह कर रहा हूँ मैं फॉर एग्जांपल, बायसनेस एज एन, मतलब पहले से मुझे उसके
प्रति कुछ है क्योंकि उसने कुछ बोल दिया, विच मीन्स यू हैव स्पॉइल्ड द कैनवस फॉर यू एज एन एक्टर। तो एक्टर का काम है कि एक जितना क्लीन शीट हो उतनी आसानी होगी एक किरदार को बनाने में। लेकिन वो किरदार का कलर अगर कुछ हो गया, मतलब ब्लू हो गया ऑलरेडी, तो आपको पहले वो ब्लू मिटाना पड़ेगा, तब तक वो स्क्रीन टाइम खत्म हो जाएगा। बिकॉज ऑडियंसेस कम इन विद अ फीलिंग दैट इसको तो ना यार मैं पसंद नहीं करता। क्यों? नॉट बिकॉज ही इज़ अ बैड एक्टर, बिकॉज ही सेड समथिंग, समझ रहे हो? सो यू ऑलरेडी हैड दिस थिंग इन हिज हेड। अब उसको निकाल के नया किरदार बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इट्स द जॉब ऑफ एन एक्टर टू एज फार एज पॉसिबल कीप इट क्लीन सो दैट वो ही कैन स्कल्प्ट whatever character he wants to without having any bias, predetermined bias about him as an actor. बट जैसे अभी लोग बहुत वोकल हो गए हैं, दे एक्सपेक्ट कि आप बोलो, आप जो आप बात करो वही मैं समझ रहा हूँ कि जैसे आप कुछ करोगे उसमें एक बायसनेस या आपको लेके वो आ जाएगा, वो आपके फिर प्रति आपको देखने के नज़रिए पे होगा, तो ये परेशान करता है एज एन एक्टर। इट्स नॉट गुड बिकॉज आप अपने स्वधर्म से एक तरह से धोखा दे रहे हो। बिकॉज आपका स्वधर्म है कि आपको सिर्फ किरदार पेश करने हैं, हाँ, आपका कोई मायने नहीं है। इट इज़ हिम्मत सिंह विच इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू हैव पोर्ट्रेड, एंड हिम्मत सिंह विल लिव लॉन्गर देन के मेनन, समझ लो। सो यू हैव टू थिंक दैट मरणोपरांत जो किरदार आप, दैट शुड बी द वे यू शुड। आप इसलिए काम करते हो ना, आपका काम मरणोपरांत भी रहे। आप तो सीमित है, आप तो मर जाओगे, हम तो मर जाएंगे, आपका घर खत्म हो जाएगा, आपका गाड़ी खत्म हो जाएगा, सब कुछ, ये काम रह जाएगा। तो आप इसलिए काम करते हो। अब जब काम कर रहे हो, आप किसी को पेश कर रहे हो, ऑलरेडी आपने अपने लिए एक बायस क्रिएट किया है। अब ऑडियंस को आप दिखते हो, फिर हिम्मत सिंह दिखता है, और फिर वो गड़बड़ हो जाता है। आई वॉन्ट देम टू जस्ट सी हिम्मत सिंह, नॉट मी। वाई शुड आई बी इन द पिक्चर? फॉर द ऑडियंस, दैट्स माई जॉब एज एन ऑडियंस। क्या क्रिएटिव लोगों को, कोई भी क्रिएटिव फील्ड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड हो, बॉलीवुड की फील्ड हो, इनको वोकल होना चाहिए सामाजिक इश्यूज पर? आई डोंट नो अबाउट अदर प्रोफेशन। मैंने कहा है कि मैं एक्टर और एक्टिविस्ट में अंतर रखता हूँ, समझ लो। दोनों में ACT है, बट दोनों अलग अलग। तो मैं एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ, कलाकार हूँ, अभिनय करता हूँ। और अभिनय में अलग अलग इंसान को मैं पेश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं ज़ीरो से शुरू करूँ हर बार। मैं चाहता नहीं कि +5 या -5 से शुरू करूँ या +10 से, ऑडियंस के दिमाग के अंदर। मैं चाहता हूँ कि वो ज़ीरो रहे और मेरे प्रति कुछ ना हो। ये बोल सकते कि वह अच्छा काम किया, बुरा काम किया, अलग बात है, बट मेरे प्रति कोई बायस ना हो, ताकि मुझे आसानी हो किरदार पेश करने में। दैट्स माई होल पॉइंट। देयर आर मेनी गुड एक्टर्स हु कैन नॉट डू दैट बिकॉज दे ऑलरेडी डूम्ड, है ना। आपने कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, आप खत्म। आपका अ डायरेक्टर एंड अ राइटर कैन हैज़ दैट फैसिलिटी। डायरेक्टर कैन बी, ही कैन से हिज वॉइस, लाइक जब he can have his own take, writers, directors, not the actor, according to me. हाँ, मतलब मैंने आमिर खान की फिल्मों की, अभी आमिर खान साहब अपना प्रमोशन कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि उसमें उनकी फिल्म छोड़ के बाकी सारी बातें हो रही थी। हाँ, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है ना, आपका नज़र हट गया उसकी उनकी फिल्म में। अब कितना भी अच्छा बना ले, वो कहीं ना कहीं लोगों को, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एज एन एक्टर इट्स वेरी डेंजरस बिकॉज यू आर द वन हु इज़ कमिंग ऑन स्क्रीन। जो डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, वो पीछे रहते हैं। तो अगर आपको उनके प्रति जो भी बायस है, कलाकार जो पेश करता है ना, उसके प्रति बायस नहीं होना चाहिए, वरना आपकी फिल्म, आपका जो परफॉर्मेंस है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। द नॉट द एक्टर बट द इफेक्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑन द ऑडियंस, उस पर फर्क पड़ेगा। मैं इससे बहुत हद तक आपसे सहमत हूँ मैं, लेकिन इसमें एक लास्ट क्वेश्चन मैं रख लेता हूँ। लेकिन एक दबी जुबी आवाज़ में बहुत बार भी आता है कि जब चलिए एक रोज़मर्रा के इशूज़ हों, वहाँ पर आप बच नहीं देते, समझ में आता है, बट क्या कुछ इशूज़ पर वोकल होना भी ज़रूरी होता है? अगर उसके बोलने से आप कुछ बदल दोगे, हाँ, तो अलग बात है। आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन। ये बोलने के लिए बोलते हैं लोग, बट नथिंग हैपन्स बिकॉज यू हैव सेड इट। ओके, अनलेस एंटिल यू आर इन द पोजिशन ऑफ पावर टू चेंज इट, देन यू माइट एज वेल उतर जाओ उसमें। ये सब छोड़ दो, उतर जाओ वहाँ पे, उसका असर दिखाओ। बोलने से क्या होगा? बोलने से कुछ नहीं होता। बोलने से एक TRP बढ़ती है और एक मेम बनता है, मीम या जो भी है बनता है, और उसका प्रचार होता है कि इसने ऐसा बोल दिया। उसका उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उस पर जो चीज़ जिस पे आप बोल रहे हो, उसको उस चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप यहीं पे फेंस के इस तरफ बैठ के बोल रहे हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप उतरिए ना उसके अंदर, आप जिस मुद्दे पे बोल रहे हो ये सब छोड़िए, फिर अभिनय घुस जाइए वहाँ पे। आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, घुसिए,
उसको ठीक करिए, जो भी जिस चीज़ के बारे में, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, ठीक है। यानी एक्टर्स को अपनी क्राफ्ट पर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, डायरेक्टर्स को थोड़ी लिबर्टी दे सकते हैं। As per डायरेक्टर्स you. राइटर्स को हैं, As क्योंकि per दैट्स हाउ इट्स बीन थ्रू आउट इन हिस्ट्री ना, साहित्यकार लिखते हैं, ये करते हैं, बट एक्टर्स जो है वो परफॉर्मर्स है सामने। ठीक है। आपकी अपनी फेवरेट फिल्म कौन सी सर? फेवरेट तो यार मैं देखो, बट होता ना कि एक जैसे कोई मुझसे आपके बच्चे पूछे या कोई पूछे कि कोई नहीं जानता के मेनन कौन है, तो आपको बताना ये 3 फिल्में देख लो, तुम जान जाओगे के मेनन कौन है। ये मैं कह रहा हूँ, शेक्सपियर ने अंग्रेजी में बहुत अच्छी बात बोली, द आई सीज नॉट इट सेल्फ बट बाय रिफ्लेक्शन। हाँ, मैं अपने आप को देख नहीं सकता, अपने रिफ्लेक्शन, आपकी आंखों से मैं अपने आप को देख सकता हूँ। तो परफॉर्मेंस का वही है कि मैंने तो कर दिया, वो मैं ही हूँ, मैंने अपने अंदर से किया हुआ है। अब मेरे अंदर इतनी नार्सिसिज्म नहीं है कि मैं बैठ के सराहूँ कि बोले क्या ये मैंने परफॉर्म किया और ये ऑडियंस के ऊपर, वो आंखें जो बोलेगी वो उसके मेरे लिए मंजूर है। बट जैसे सर मैं क्रिकेट खेलता हूँ, कई बार अच्छी पारी खेल कर तो लगता है आई डिड समथिंग गुड, या कई बार अब अपने मन में आप कहते नहीं हो बट एक हल्की सी मुस्कुराहट, अच्छा काम किया मैंने। आपका वैसा कोई किरदार जो आपने निभाया हो, आपको लगता है कि ये मैंने अच्छा किया था? मुझे लगता है कि मैंने इट्स अप टू द ऑडियंस एंटायरली, बिकॉज वो मापदंड है। हाउ डू आई जज माई सेल्फ, आई डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज आई थिंक मैं देखूंगा, बोलूँगा नहीं यार इससे तो बेटर कर सकता था मैं, अब मैं क्या बोलूँ उसका, यू नो। सो आई वुड लीव इट टू द ऑडियंस। एंड सेकेंडली क्या होता है ना, मेरे पास लाइक द बेस्ट, द मोस्ट, फेवरेट, इन सब का उत्तर है नहीं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं उतना नैरो माइंडेड हूँ नहीं कि मेरे पास एक ही हो। अपने खुद के बारे में कुछ भी नहीं, मतलब एनी वर्क दैट आई हैव डन, ठीक है, वो ऑडियंस के ऊपर निर्भर है। आप लोग बता पाएंगे कौन सा आपको अच्छा लगा। कोई नहीं, मैं आगे करके जिक्र कर लेते। महात्मा वर्सेस गांधी, मैं कल बैठ के इसको देख रहा था, नसीर साहब और आप थे, बड़ी क्रिटिकली क्लेम रही और काफ़ी लोगों ने तारीफ की। आपको लगता है टॉप नॉच कैरेक्टर था वो? कितना करीब और उसका कितना रोल डिफाइनिंग था आपके करियर बहुत में? ज़्यादा मेरे लोगों ने काफ़ी जाना मुझे उस वजह से, इतना मैं बोल सकता हूँ। मैंने अच्छा किया बुरा किया वो ऑफ कोर्स दैट्स अ डिफरेंट इशू, लेकिन वो लिखा इस तरह गया था कि हरिलाल गांधी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया था। बहुत अलग सोच थी वो, मतलब हाँ, मैंने बहुत बाद में देखा और मुझे लगा यार ये नज़रिया ही सोचने का अच्छा है। तो वो स्टेज पे करना एंड विद अ स्टॉलवर्ट लाइक नसीर भाई, ट्रमेंडस। प्लस वी टूर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब यूएस में गए, फिर यूके में गए, कई जगह पे गए। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, वो मेरा अच्छा रहा। बाकी धीरे धीरे करके मेरी जो रुचि है वो सिनेमा परफॉर्मेंसेस की तरफ बढ़ने लगा। 5 के रिलीज ना होने का अफसोस रहा? अरे वो बहुत कुछ सिखाया मुझे 5 ने। मतलब 5 ने सिखाया कि आप पूछते रहे मैं कितना काम क्यों हूँ, इतना ऐसा क्यों हूँ। शायद 5 के पहले मिलते तो नहीं बोलते आप ये चीज़। क्यों? क्योंकि लाइक एनी यंगस्टर आई वॉज बबली, आई वॉन्ट एंक्शियस एंड ऑल दैट स्टफ। अब क्या हुआ, 5 जब रिलीज हुई तो वो फर्स्ट फिल्म नोयर टाइप की फिल्म थी, हिंदी फिल्म। तो वो आई कॉल इट द मोस्ट सीन एंड द मोस्ट अनरिलीज्ड फिल्म। सो वो इंडस्ट्री के हर इंसान ने देख ली थी उस फिल्म को, हर डायरेक्टर ने, हर एक्टर ने, सब ने वाहवाही की। उस वक्त मैं बहुत यंग था, तो झाड़ पे तो इजीली चढ़ जाता था। तो वो हो गया। तो यहाँ तक कि विनोद चोपड़ा ट्रायल देख के बोले बाहर के यू आर एज गुड इफ नॉट बेटर देन डी नीरो इन टैक्सी ड्राइवर, बोल के निकल गए। मैं तो लाइफ बन गई। मैंने कहा यार अभी तो मैं तो जिसको बोलता ना फाड़ दूंगा, ये सारी चीज़ें गुजरने लगी मेरे अंदर। रुका रहा। हर बार वो टूटू शर्मा जो प्रोड्यूसर है वो बोलते थे कि अभी अब पोस्टर लग गया, होर्डिंग लग गया, अभी रिलीज़ करते करते कुछ 5 साल निकल गए मेरे, ऐसी 4 या 5 साल। देन आई रियलाइज्ड कि, और इंडस्ट्री ने तारीफ़ें तो की लेकिन काम नहीं बढ़ा आगे, बिकॉज दे वांटेड टू सी द रिजल्ट। तब दैट टॉट मी अ ग्रेट लेसन। तो अभी तक तब तक तो मैं सिर्फ फल की इच्छा मत कर वगैरह सुनता था। ये एक्चुअल में हो गया मेरे साथ। तब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे को, मतलब मी एज अ पर्सन, जैसा एक्टर हूँ, मुझे उस जो भी मैं काम करता हूँ उसके साथ मैं अटैच नहीं करता हूँ अपने आप को। आई एम पैशनेटली डिस्पैशनेट एक्टर। मतलब मैं जब काम करता हूँ बहुत पैशनेट हूँ, काम खत्म हुआ आई एम डिस्पैशनेट अबाउट इट, बिकॉज आई डोंट वांट टू कैरी दैट बैगेज।
आप नहीं नोटिस करते कि फ्राइडे को रिजल्ट कैसा रहा? नहीं फ्राइडे फिल्म वर्क्स के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन मतलब OTT वालों में भी आप नहीं देखते कितनी रेटिंग्स आई, क्या आई? नहीं कुछ नहीं देखता हूँ। तो क्या है ना, बड़ा सिंपल फलसफा है इसके पीछे कि ये है कि आपने किसी चीज़ को जन्म दिया है ना, और जिस चीज़ का जन्म होता है उसका अपना एक भाग्य होता है ना। इफ यू आर बॉर्न यू हैव अ डेस्टिनी। ट्रू। डोंट अटैच योरसेल्फ टू दैट, बिकॉज मेरे लिए अब जो है वो 40 दिन में जो मैं शूट करता हूँ ना, वो मायने रखता है बहुत ज़्यादा। वो मुझे अच्छा लगना चाहिए, बिकॉज आई एम दैट 40 days आर नॉट गोइंग टू कम बैक। रिजल्ट ऑफ समथिंग ऑलरेडी डन उसकी अपनी डेस्टिनी है, वो चलता रहेगा। उस पर आप लटको मत, तो गड़बड़। सेम थिंग दैट 5 taught me कि क्योंकि मैं बहुत खुश था यार जब मेरे को तारीफ़ें मिल रही थी उस वक्त। तो वो जो आपके चेहरे पे अभी भी चमक आ रही थी कि वो मेरे साथ, मतलब इंडस्ट्री में तहलका मच गया था कि अरे कौन एक्टर है फलाना ढिमकाना। तो मैं तो बट देन आफ्टर दैट आई रियलाइज कि इट्स द वर्स्ट थिंग टू डू फॉर एन एक्टर। तब से लेकर के मैं बहुत क्लियर हूँ उस मामले में। मैं बहुत पैशनेट हूँ, वेल वर्किंग ना, इतना शांत नहीं हूँ। मतलब मैं जब काम करता हूँ ना, मैं बहुत पैशनेट। आई हैव सीन ऑल योर पिक्चर्स, ऑल वेब सीरीज, तो आई नो। नो, व्हाइल शूटिंग आई एम वेरी पैशनेट। मतलब मैं उस वक्त बहुत पैशनेट हूँ। तभी तो पर्दे पे आता है सर। हाँ, वो सरकार से लेकर या हैदर जितना हमने देखा है वो इसीलिए है क्योंकि वो अंदर पीछे पैशन होगा तभी सामने आ रहा है। हाँ, तो जब मैं फॉर एग्जांपल जब आप सब जो पहला मुद्दा था अबाउट एक्टिंग, मैं वही कहता था कि जो भी इंसान पेश कर रहा हूँ मेरे अंदर से ही पेश हो रहा है। हाँ, आपके अंदर भी वो क्षमता है ना। तो जब दैट्स व्हाई आई से व्हेन आई एम बिटवीन एक्शन एंड कट, इफ आई एम प्लेइंग अ वेरी इविल पर्सन, एक्शन एंड कट के बीच में डोंट मेस विथ मी, बिकॉज उस समय मैं वो हूँ, वो इंसान का जो पहलू है मेरे अंदर का वो बाहर निकल रहा है। तो डोंट मेस विथ मी इन दैट पीरियड बिकॉज आई एम वेरी तो बट अदरवाइज इन लाइफ आई हैव लर्नड दैट डजंट मेक सेंस यार। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, आप काम करते रहो, अच्छा होता है तो आप थैंक यू बोलो फॉर ऑल द accolades, ग्रेटिट्यूड। उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि वो दैट्स हानिकारक। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा और कई बार मैंने भी महसूस किया, अगर मैं स्पेशल ऑप्स को साइड कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ग्रैंड स्केल पर है और उसके पहले वाली भी ग्रैंड स्केल पर थी, मेरे ऐसे बहुत लोग हैं जिनका ये मानना है कि के मेनन बहुत शानदार कलाकार है जिनके किरदार देखने का हम इंतजार करते हैं, बट स्टिल इज अंडररेटेड। आपको लगता है सर कि जितना शानदार काम आपने किया है उतना ज़्यादा आपके बारे में लिखा पढ़ा या उतने कॉम्प्लीमेंट, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको फैंस बहुत प्यार करते हैं? रेटिंग का मुझे पता नहीं, आई डोंट नो हाउ टू रेट माई सेल्फ। अब जिन लोगों को अंडररेटेड लगता है फिर रेटिंग कर दो भाई, मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से, बिकॉज आई बिलीव इन लॉट ऑफ थिंग्स यार। आई बिलीव इन द फैक्ट दैट आपका भाग्य होता है, आपका बहुत सारी चीज़ें होती हैं साथ में। ऐसा नहीं कि आप तो जो भी रेटिंग है इसका अगर कुछ मेरे पास हिसाब होगा तो आई कैन गिव दिस आंसर। जैसे कुछ लोग थोड़ा भी करते तो बहुत चर्चा आती है, बहुत सारी बातें आती है। आपके बहुत सारे किरदार, जैसे मैं देख रहा था ब्लैक फ्राइडे है, ज़बरदस्त काम है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी है, ज़बरदस्त काम है, गुलाल मैं कितनी बार देख चुका हूँ मुझे नहीं पता, और फिर भी मैं अभी भी देखता हूँ। वो जो पहला भाषण है मेरा दिमाग एकदम हिल जाता है। हैदर में देखता हूँ मुझे अच्छा लगता है। सरकार, आपने खुद कहा कई बार कि बच्चन साहब को लोग देखने गए सरप्राइज में आप आ गए, और बहुत सारी ऐसी फिल्में जिनमें हमने आपको देखा है और मज़ा आता है। फिर मुझे लगता है उतनी राइटिंग आपके बारे में नहीं होती है। दोष किसका भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता उसके लिए। मैं जो काम मुझे आता है वो मैं कर रहा हूँ। जो काम मुझे नहीं आता है ना वो मैं उसमें ज़्यादा मैं नहीं करता हूँ। आई डोंट नो। कभी किसी ने कहा आपसे कि आपको एक अच्छी PR टीम की ज़रूरत है? बहुत लोगों ने कहा। मैंने कहा वो PR टीम थक जाएगी मेरे पीछे, क्योंकि मैं आऊँगा ही नहीं। यहाँ ये लोग भी थक गए। हाँ, जो यहाँ पे बिठाए मुझे। हाँ, मुझे पता, इनकी हालत ख़राब हो गई थी। मेरे को फ़ोन तो जल्दी से भागो। तो मैंने क्या है ना, वो इसमें एक्सपर्टीज़ नहीं है भाई मेरा। कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, मेरे अंदर वो हुनर नहीं है। मेरे अंदर वही हुनर जो आप पर्दे पे देख रहे हो। तो आई हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट। मैं क्यों बोलूँ कि मैं ऑलराउंडर हूँ? मैं हूँ नहीं ना। या तो मैं बैटिंग अच्छी कर लेता हूँ या फिर बॉलिंग, जो भी तुमको मतलब जो भी लगता है कि अभिनय के को क्या बोलते हैं, तो मैं उतना अच्छा मैं कर लेता हूँ जो भी करना है। उसके अलावा जो इर्द गिर्द चीज़ें हैं ना, मैं को ईर्ष्या होती जो मैं उनसे कोई बैर नहीं है।
मुझे ईर्ष्या होती है कि इस कैसे कर लेते हो यार इतना अच्छा, सीरियसली। लाइक जो रील बनाता है फॉर एग्जाम्पल, मेरे को रियली आई जस्ट फील जेलस ऑफ दैट पर्सन कि इतना अच्छा रील कैसे बना लेते थे यार तुम। हमको तो आती नहीं चीज़, तो वो सारी चीज़ें मेरे अंदर है। मतलब आई रियली एनवी देम, आई एडमायर देम फॉर व्हाट दे आर डूइंग। मैं कभी किसी को ऐसा मतलब अरे क्या यार सोशल मीडिया, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया को हैंडल करना भी एक कला है यार। सो आई डोंट नो हाउ टू डू इट। हाँ, बट लाइक ग्रेट MS धोनी सेट कि अगर आपका काम अच्छा चल रहा है, बल्ले से रन बन रहा है, तो जनता का प्यार ही PR बन जाता है। अच्छा, वेरी गुड, फैंटास्टिक। मैं अपने दफ्तर से किसी का इंटरव्यू करने बाहर नहीं निकलता, मैं आपके लिए आया हूँ, दैट इज लव फॉर यू। ओह थैंक यू सो मच। सो आई थिंक ये आपने शायद अर्न किया है, जो आपके काम की वजह से हम सब आपके इतने प्रशंसक हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है। मेरा एक फैन मूवमेंट भी चल रहा है सवाल करने के साथ साथ। थैंक यू। सर, मैं एक पुराना इंटरव्यू देख रहा था नसीर साहब और ओमपुरी जी का, अच्छा, और उसमें एक लाइन कोट किया गया कि जब ये दोनों लोग नए नए आए थे और अपनी फोटोज डाली, तो किसी ने कहा कि यार इतनी खराब शक्ल के दो लोग कैसे हीरो बनने की तमन्ना कर सकते हैं, क्योंकि बॉलीवुड में एक बड़ा हीरो का मतलब एक अलग तरह से इमेज आती है। 6 पैक एब्स होंगे, गोरा चिकना चेहरा, लंबे बाल, स्टाइल, लड़कियां आसपास। आप मनोज वाजपेयी साहब, पंकज त्रिपाठी साहब, नवाज भाई हमारे हुए, उससे पहले नसीर साहब और ओमपुरी सर, और बहुत एक लेगेसी हो रही है। ये स्टेटमेंट कभी किसी ने आपके भी दिमाग में डाला ऐसा कुछ? नहीं, अभी तक तो नहीं आया ऐसा कुछ स्टेटमेंट। बट ये बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि बहुत बड़ी एक्ट्रेस है जिन्होंने नसीर साहब और ओमपुरी साहब ने खुद ही बताया। ने कहा ना, हाँ, पता है वो और वो खुद बड़ी कमाल की एक्ट्रेस है। हाँ, वो नसीर बोलते भी हैं। एंड आई एम श्योर दे आर गुड फ्रेंड्स आल्सो। गुड फ्रेंड्स, मतलब वो तो है ही। एक्चुअली क्या हुआ ना, 90s में बहुत ख़राब फिल्में बनने लगी थी, लेट 80s से 90s से ना बहुत ख़राब फिल्में बनने लगी। जिस पे मैंने एक फिल्म की थी संकट सिटी, पंकज अडवाणी थे, वो गुजर गए, लेकिन बहुत मैवरिक राइटर थे। तो मैंने एक फिल्म की थी संकट सिटी। इट वॉज अ ट्रिब्यूट टू ऑल द बैड फिल्म्स ऑफ द 80s। तो आप वो फिल्म देखिएगा, बहुत कमाल की फिल्म है। तो टैकी प्रोडक्शन वैल्यू सब कुछ था उसके अंदर। खैर, मुद्दे से भटक रहा हूँ। तो ये था। तो अभी तो ड्यूरिंग द 90s ना आई थॉट कि मैं क्या करूँ यहाँ पे, मैं यहाँ तो क्या हुआ ना, जब मैंने प्रोफेशन शुरू की थी एज एन एक्टर, आई डिसाइडेड कि मैं अभी आई विल डू दिस। मैंने तय कर लिया था कि मुझे घर के बाहर जब मैं कदम रखूँगा तो मुझे बैकग्राउंड स्कोर नहीं चाहिए, है ना। मैं चाहता हूँ कि वो निकलूँ, मतलब जो भी है वो काम करूँ और आ जाऊँ। तो वो थी, मतलब वो दैट्स व्हाई यू नॉट फाइंड मी विद सफारी सूट गाइज ऑल दैट, नहीं हो सकता मेरे से, है ना। तो वो मैं बहुत वो मैं चाहता हूँ कि चाय वाय पी लूँ, कर लूँ। इंटरेस्टिंग। सो एंड तो उस समय क्या हुआ कि मुझे लगा कि ये सब जगह कैसे, उसमें फिल्में भी ठीक ठाक नहीं बन रही थी। फिर एक यूरेका मोमेंट आया, सत्या, राम गोपाल वर्मा। हाँ, उसमें मनोज वाजपेयी, मनोज भीखू मात्रे। हाँ, मनोज ने वो रोल किया और इतनी बेहतरीन उसने काम किया उसके अंदर कि उस वजह से हम जैसे लोग जिनको शायद और 10 साल लगते थे एंट्री मारने, वो 5 साल में 3 साल में हम लोग एंट्री करवाए, बिकॉज मनोज डिड अ फैंटास्टिक जॉब इन दैट एंड इट बिकेम अ बिग हिट। तो उनको लगा कि ये देखो मनोज वाजपेयी है, सौरभ शुक्ला है, इन लोग सब हैं, सब कमाल के एक्टर। हाँ, तो ये जो है ये खुल गया हमारे लिए। इट जस्ट ओपन द डोर्स। लोग देखने लगे, उससे परे वाइट पैंट, वाइट शर्ट, वाइट जूते के परे देखने लगे लोग। तो वो बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था एज फार एज हमारे लिए, एटलीस्ट फॉर हिंदी सिनेमा। आई फील सो गुड, आप हर बार सत्या का जिक्र करते हो, और वो आपकी फिल्म नहीं है, वो मनोज जी की फिल्म है। उसके बावजूद आप उन्हें क्रेडिट देते हो कि इस फिल्म ने नजरिया बदला। हाँ, बिल्कुल। मतलब सी, इफ ही हैड परफॉर्म बैडली फॉर एग्जाम्पल और फिल्म नहीं चलती तो खत्म था ना। मतलब कोई और एक्टर होता शायद वो कहता कि सरकार से बदल गया चीजें। नहीं, बड़ा सत्या को क्रेडिट देते हो। सत्या से ही हुआ। सरकार ने मेरी लाइफ में उस सरकार के पहले जो है, आई थिंक आई टोल्ड दिस नंबर ऑफ टाइम्स कि आई यूज्ड टू ऑलवेज से कि मैं के मेनन, मैं एक एक्टर हूँ। सरकार के बाद मैं के मेनन एक्टर हूँ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज लोग ने वो अच्छा आप वही सरकार वाले, वो हो गया था। तो वो एक हल्का सा फ़र्क था मेरे करियर में फिर सरकार। तो आप राम गोपाल वर्मा से कभी कहते नहीं कि ऐसे फिल्में भाई फिर क्यों नहीं बनाते? अब रामू से क्या बात कर रहे हैं यार, ये सब बोल रहे हैं, he'll give me some philosophy. He is very critical. I mean,
वो अक्सर आजकल इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, वोकल बहुत हैं, उन्होंने एनिमल पे बहुत सारी बातें की अच्छा। और बहुत सारे इंटरव्यूज़ करते हैं, ट्वीट बहुत सारे करते हैं वो। बट मुझे लगता है सत्या या सरकार जैसी फिल्में हम मिस करते हैं। राम गोपाल वर्मा ने जो उस दौर में दिया, बहुत ही बढ़िया बनाया था। इनफैक्ट सत्या जस्ट ओपन माई आइज ऑल्सो एंड ऑडियंसेस को भी, मतलब नोबडी थॉट कि ऐसे बंच को लेकर के हम फिल्म बनाएंगे, ऐसे एक्टर्स को लेकर के, और इतनी बड़ी हिट हो जाएगी। और मुझे लगता है ऐसा ही शायद गैंग्स ऑफ वासेपुर ने भी किया था। हाँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर ने किया था, करेक्ट। बट उसके पहले हम ये सब देख चुके थे, हाँ। तो इट वॉज नॉट अ सरप्राइज फॉर मी। बट सत्या केम एट अ टाइम इट वॉज नो, मतलब होपलेस सिचुएशन था एक्चुअली स्पीकिंग उस वक्त। देयर वाज नो एवेन्यूज। मुझे लगा कि मैं तो अभी शायद पैक कर लेता हूँ, क्योंकि ये यहाँ तो जमेगा नहीं भाई, यू नो। बट सडनली दैट ओपनड इट अप। अच्छा, आपका मन नहीं करता जैसे मिर्ज़ापुर आई थी या गैंग्स ऑफ वासेपुर आई थी, इस तरह की वेब सीरीज करने का? मन का चक्कर नहीं है, वो डिपेंड। इनमें से आपकी फेवरेट कौन सी है, गैंग्स ऑफ वासेपुर या मिर्ज़ापुर में से? आप किस? गैंग्स ऑफ वासेपुर मुझे बड़ा, फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही अच्छा लगा, जबरदस्त, मनोज वाजपेयी। बहुत अच्छा लगा। सेकंड भी काफ़ी अच्छा है, फर्स्ट वाज वेरी गुड। इतना बड़ा हो गई तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ। हाँ, बहुत बढ़िया बनाया था फर्स्ट पार्ट। मैं मनोज जी को पहचान नहीं पा रहा था उसमें, मतलब बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट पार्ट वाज वेरी गुड, सेकंड पार्ट ऑल्सो। हालांकि सेकंड पार्ट मुझे लगा कि शायद 1/4 एक्स्ट्रा था उसमें, मतलब उतनी कहानी बची नहीं थी, है ना। बट बाकी, और ये कितनी खूबसूरत बात है कि सारे एक्टर वहां से हिट हो गए। मैं जयदीप अलावत को वहां से देखता हूँ, आज क्या कमाल काम कर रहे सब है ना। हैं। पंकज त्रिपाठी जी को देखता हूँ, राजकुमार राव का कितना छोटा सा रोल उसमें, आज क्या बड़ा स्टार है। सही बात है, वेरी गुड यार, सही बात है, राइट। आपको अनुराग कश्यप को कहना चाहिए, गोवा से लौटा है। अनुराग कश्यप ने एक्टिंग भी की आपके साथ है सर? एक कोई सीन मैंने देखा था, आई थिंक गुलाल में शायद उनका सीन है, गुलाल में आपको बधाई देने आते हैं वो। हाँ हाँ, गुलाल में। हाँ, मैंने कल ही रात देखी, बधाई देने आते हैं। अच्छा, गुलाल में। अभी उन्होंने एक वेब सीरीज में भी एक्टिंग की थी, आई थिंक हॉटस्टार पे आई थी। अच्छा, हाउ यू सी अनुराग कश्यप एज एन एक्टर? मैंने देखी नहीं एक्टिंग यार। आपके मित्र अच्छे हुए। हाँ, लेकिन देखी नहीं मैंने, एक्टिंग तो देखी नहीं मैंने उनके। नॉट येट सीन दिस व्हाटएवर यू आर टॉकिंग अबाउट, आई नॉट सीन दैट। मतलब कम ही देखता हूँ ऐसे सब चीज़ें मैं पब्लिकली क्यों बोलूँ ये सब चीज़ें। बट या मेरे खुद का काम जो है थोड़ा सा मैं ढीला हूँ उस मामले में। तो चलो, जैसे एक हो गया आपकी फिल्म लाइफ है, आप, मैं समझ गया आप बहुत पैशनेट हो, काम में आते हो, खो गए उस टाइम, आपको कोई नहीं चाहिए बात करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए, आपको एक जोन है। नहीं, मैं वो ऐसा नहीं हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है। डोंट थिंक ऑफ मी एज सम सीरियस बोरिंग, ऐसा नहीं है। काम के वक्त मेरा एन्जॉयमेंट काम है, मतलब दैट्स व्हाट आई मेंट। हाँ, काम के अंदर जो एक है ना, एक ऊर्जा, एक स्फूर्ति, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। फैमिली मैन कैसे हो आप? वो मैं कैसे बताऊँ? हाँ, ठीक ठाक हूँ, ओके। ठीक ठाक हूँ। जैसे कई हम जिस मीडिया इंडस्ट्री में हम आते हैं, यहाँ पर अक्सर एक धारणा हमारे यहाँ बनी है कि जो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं वो थोड़ा सा बैलेंस नहीं कर पाते हैं। मुझे भी कई बार लगता है, मेरी शादी नहीं हुई बट मुझे ये डर लगता है कि मैं शादी कर लूंगा तो करियर और ये मैनेज नहीं कर पाऊंगा। डरते भी हमारी जनरेशन में लोग शादी को लेकर है। मेरा बैलेंस है, इसका मतलब शायद मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, आई डोंट नो। आप सक्सेसफल है, मतलब बहुत लिमिटेड लोग हैं। शाहरुख खान है, अगर आप कह रहे हो, आप भी ऐसा कर रहे हो। नहीं, ठीक ठाक है, मेरी लाइफ तो अच्छी चल रही है। कैसे बैलेंस करते हैं वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ? कुछ एक्सेप्टेंस होता है ना, यू हैव टू एक्सेप्ट, यू कैन नॉट बी थिंकिंग दैट आई विल डू एवरीथिंग। देयर आर सर्टेन थिंग्स आपको करना पड़ता है प्रोफेशन के लिए, और वो अपने आप बैलेंस हो जाता है। यू डोंट नीड टू बैलेंस। आई थिंक द डे यू आपने 2 पैर पे चलना सीखा है, उस दिन से आप बैलेंस सीख गए, यू नो, बिकॉज बैलेंस डजंट कम फ्रॉम द फीट, इट कम्स फ्रॉम द माइंड। तो जो बैलेंस है, जो बच्चा चलता है ना, तब चलता है जब यहाँ पे बैलेंस होता है, तब इसलिए है, दैट्स व्हाई इज वॉकिंग। The moment you do that, you already have a balance. I don't think. ब्लैक फ्राइडे या हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, किसने आपको ज़्यादा सिखाया, ज़्यादा बेहतरीन कलाकार बनाया, या किसकी बेहतरीन कलाकार का पता नहीं आया। ज़्यादा आपको क्या लगता है, मतलब अगर दोनों में से एक फिल्म लेना आपको? मैं क्यों लूँ एक फिल्म? आई कैन अंडरस्टैंड। आइदर और मैं जीता ही नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि धूप छाँव दोनों साथ में होते हैं ना। यू कांट जस्ट हैव, आई विल हैव सन विदाउट अ शेड, ऐसा हो नहीं सकता। अगर सन है तो उसका आपका शैडो पड़ेगा ही पड़ेगा। सो प्रेस का ज़्यादा मिला, ये तो चलिए जनता का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। मतलब कौन सा? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी या ब्लैक फ्राइडे? दोनों इक्वल प्रेज। ब्लैक फ्राइडे बेचारा, मतलब वो फिल्म रुकी रही रिलीज के लिए। तो आपका अनुराग का ये सीन, हाँ, कुछ तो है। हज़ारों ख्वाहिशें रिलीज जब हुई थी तब बहुत बड़ी, आई थिंक हज़ारों ख्वाहिशें वॉज सुधीर्स बेस्ट फिल्म।
ये मेरा मानना है। मतलब उस प्रकार का एपिक दोबारा बनाना क्रांतिकारी मुश्किल है, मुश्किल नहीं, एपिक है वो, मतलब वो पूरा का पूरा स्टोरी है ना, वो दैट रिक्वायर्स सेपरेट ग्रेन, वो बनाना बड़ा मुश्किल है। तो आई थिंक दैट वाज अ बिग फिल्म। ब्लैक फ्राइडे वाज परहैप्स द फर्स्ट डॉक्यू सिनेमा बोल सकते हैं उसको इन इंडिया। इसको थोड़ा एलैबोरेट करेंगे सर? मतलब डॉक्यू सिनेमा कैसा है कि सारे किरदारों का नाम असली है, इंसिडेंट्स भी असली है, लेकिन सिनेमा है। सो डॉक्यूमेंट्री का एक फील है, क्योंकि नाम सब सेम है, राकेश मारिया हैं, वो है सब, वो है टाइगर मेमन, वो है नाम भी टाइगर मेमन है, लेकिन सिनेमा है, इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट्री। सो इसलिए डॉक्यू सिनेमा जो है ना उस प्रकार का। फॉर एग्जांपल म्यूनिक बनी थी डॉक्यू सिनेमा, यू नो, एक दो बाहर भी बनी थी, उससे बेहतर है ब्लैक फ्राइडे। ओके, गुलाल मेरी बड़ी पसंदीदा फिल्मों में से एक है। मैंने रेखा भारद्वाज जी का भी इंटरव्यू किया, उन्होंने उसमें गाना गाया था। और कई लोग, मुझे लगता है कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ, वो कहते हैं जैसे पुरानी शराब को लेकर लोग कहते हैं कि जितनी पुरानी होती जाए उतना ज़्यादा उसके बारे में और चर्चाएं होती हैं। गुलाल मुझे ऐसी एक फिल्म लगती है, और जब भी मैं उसका वो ओपनिंग सीन ओपन करता हूँ तो वो क्या कंटेंट है वो गया अलग, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट वो जो क्लोज शॉट, आंखों में एक्सप्रेशन और वो तिलक आपका बड़ा कन्विक्शन के साथ वो आता है। गुलाल ने क्या बदला आपकी लाइफ में? बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि गुलाल पे बात कीजिएगा के मेनन से। गुलाल एक्चुअली 2 हिस्सों में बनी थी। बीच में जामू सुगन जो प्रोड्यूसर थे वो गुजर गए, तो इसलिए पहला हाफ बन चुका था ऑलमोस्ट, मतलब पहला हाफ नहीं बोल सकते, बट हाफ शूटिंग हो चुकी थी। हमको लगा डब्बे में चलेगी ये फिल्म, अभी तो होगी नहीं। 2 साल बाद दोबारा रिवाइव किया उसको, तो बाकी शूटिंग जो है 2 साल के बाद हुई। वहाँ मैं क्रेडिट देना चाहूँगा पूरी टीम को, बिकॉज वो टीम शर्ट का कलर से लेकर के, यू नो, क्योंकि वो लाइटिंग ऐसी थी कि वो शर्ट का कलर समझ में नहीं आ रहा था 2 साल के बाद, ये कौन सा पहना था यार, मरून था कि रेड था, क्योंकि ब्लू लाइटिंग है तो उसमें अलग, सो यू कांट मेक आउट, एंड पीपल हैड गिवन अप कि ये तो फिल्म होने नहीं वाली दोबारा, लेकिन हमने कंप्लीट की एंड इट सीमलेस लगती है फिल्म। क्रेडिट गोज टू द प्रोडक्शन टीम एंड एवरीबॉडी। एक तो वो, और दूसरा मुझे तो बड़ा मज़ा आया काम करने में यार, मतलब वो स्पीच खैर आइकॉनिक सी हो गई थी। द लोकेशंस, वो सॉल्ट ड्यून जो है ना, वो नमक का, वो सब सारी चीज़ें, एंड वो सिनेमा, उस प्रकार की सिनेमा का लैंग्वेज शायद आजकल देखने को नहीं मिलता, यू नो, सिनेमैटिक लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, वो भी बड़ा यूनिक चीज़ है उस फिल्म के अंदर। पीयूष मिश्रा किरदार, पीयूष मिश्रा, अरे बाप रे, पीयूष वॉज वेरी गुड इन दैट, बाय गॉड, मतलब कमाल के थे। वो सारा जितना उनका साहित्य था और पोइट्री थी सब डाल दिया उन्होंने अंदर, बहुत बढ़िया गाने जो पीयूष ने लिखे, आरंभ है प्रचंड, मतलब ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है का इस तरह से चेंज करके उसको पेश करना, ये जीनियस वाली बात है अकॉर्डिंग टू मी। आई डोंट थिंक एनीबॉडी इज केपेबल ऑफ दैट। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो इज़ अ आइकॉनिक सॉन्ग, यू आर टचिंग दैट, और उसको छू करके उस तरह से उसको पिरोना, तो जीनियस काम है। म्यूजिक भी ज़बरदस्त था, जीनियस वाला काम है पीयूष का उसमें। अच्छा, अभी जैसे मैंने आपको अंडररेटेड कहा, मुझे लगता है कि ये अलग तरह के लोग हैं, ये अंडररेटेड लोग नहीं है। अब मुझे पीयूष जी के लिए भी ख्याल आएगा फिर अब कि यार इतने कमाल के एक्टर हैं, चाहे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर हो या गुलाल में हो, मतलब जान थे उस फिल्म की। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में पूरी डिस्क्रिप्शन होने की कहानी थी, और गुलाल में थी। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था आपने अलावा गुलाल में? पीयूष इज सो गुड, मतलब वो कुछ बात, स्पेशली जो उन्होंने खुद भी काफ़ी इम्प्रोवाइज़ किया उसमें, ऐसी बात नहीं है, मतलब बहुत इम्प्रोवाइज़ किया उन्होंने, तो वो इट्स डिफ़िकल्ट टू प्ले दैट पार्ट अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि आप एक एक्सेंट्रिक हो, एट द सेम टाइम आपके अंदर एक मोटिव भी है, तो आप समझ नहीं आ पाता कि ये एक्चुअली ये दिमाग से ख़राब है कि या जानबूझ के कर रहा है, यू नो, दैट इन बिटवीन प्ले, कमाल। मतलब पीयूष जी हैट्स ऑफ, कमाल के एक्टर है। ऐसे ही हैदर, अच्छा, आपको इस बात की शिकायत रही कि आपको फिल्मों में रोमांस कम थोड़ा मिला? हाँ, मैंने कोशिश की हनीमून ट्रैवल्स में, हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड में नाचा भी हूँ उसमें, तो आपने डांस भी किया है। आपने पहले कहीं कहा था कि मैं उन कलाकारों में नहीं हूँ जो नाचना वाचना, कहीं कुछ नाचने को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था आपने। हाँ, मैंने कहा कि मैं
मैं लाइक इसके ऊपर ही मतलब हनीमून ट्रैवल्स में जब सजना जी वारी जब आता है गाना, तो उसका एक संदर्भ है। ये है कि वो एक बंदा जो एकदम नर्डी हस्बैंड मटेरियल है, बंगाली, गांगुली या पता नाम, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम नाउ इन दैट, जो भी नाम था उसका, तो वो नर्डी हस्बैंड है इनफैक्ट। तो उसको प्यास लगती है, तो वो कुछ यंगस्टर्स हैं वहाँ कुछ पी रहे हैं, बोले थोड़ा पिला दो यार, तो कोक पिला देते हैं उनको, कोक या जो भी था, कोला, वो कोला पिलाते हैं, उसमें वो स्पाइक करते हैं, एक्सटेसी कुछ डाल देते हैं उसके अंदर, तो ये पी लेता है। तो जब पीने के बाद, अच्छा मैं तो कभी करता नहीं हूँ सब चीज़ें, तो जो फिल्म बना रहे थे वो बहुत एक्सपर्ट है इन सब चीज़ों में, तो मैंने उनसे ज्ञान प्राप्त किया, भैया ये होने के बाद क्या होता है। उन्होंने कहा ऐसा है कि आपको लगता है कि पूरी दुनिया से आपको प्यार है, हाँ ढिमकाना सब जो भी है आप चबाते हो, ऐसा कुछ करते हो आप पूरा। तो मैंने कहा अच्छा ओके। तो वो किरदार जब बदलता है ना, इसलिए वो नाचता है। सो ही डजंट डू अ 1 2 3 स्टेप, ही वो एरोबिक वाली डांसिंग नहीं कर रहा है वो। हाँ वो देसी लौंडा हमारा। हाँ वो तो मतलब छूट पड़ा। और एक हैंडपेक्ड हस्बैंड हाँ इस तरह से ट्रांसफॉर्म होना बिकॉज दैट ड्रिंक वाज स्पाइक्ड, तो वो संदर्भ है, तो इसलिए मैं नाचना मेरे को। ये तो चलो डायरेक्टर ने बता दिया कहानी आपको, बट अल्टीमेटली सीन में आपको नाचना था। करेक्ट। गाना आएगा, जनता देखेगी आप नाच रहे हैं, नाचने में डर लगा था? नहीं क्या हुआ, जब यॉट के ऊपर फरा आई थी, तो मैं सवेरे सवेरे पहुंच गया। मैंने कहा फरा यार मेरे से एरोबिक 1 2 3 वो मत करवाओ यार, मैं से होगा नहीं। अच्छा क्या करेगा तू? तो मैंने कहा छोड़ दो ना मेरे को, ये ऐसा है, मैं आई विल मेक इट अ पार्ट ऑफ द एक्ट। तो ओके, तो मैंने शुरू कर दी। तो मेरा ये कन्विक्शन था कि मैं ये एक्टिंग का हिस्सा है मेरा, मैं डांसिंग स्किल दिखाने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, समझ लो। तो ये एक्टिंग का हिस्सा है, तो एक्टिंग का हिस्से में मैं आई एम वेरी कंफर्टेबल। तो चाहे वो एक्टिंग का हिस्सा फाइटिंग हो या डांसिंग हो, आई विल डू इट। बट 1 2 3 में बांध दोगे तो लफड़ा है, तो वो मेरे को आई डोंट हैव दैट स्किल। तो स्टेप कैसे रिपीट सेम करते थे? हाँ वो अपने आप निकला स्टेप, ऐसा नहीं कि वो हर बार एक ही था या अलग अलग था? अलग। तो वो करते करते बीच में एक पॉइंट पे फरहान रोक दिया माइक पे, के यू हैड समथिंग, नो यू हैड समथिंग, दारू पिया है? नहीं यार, मैं कहाँ, यू हैड समथिंग, सम ड्रग। मैंने कहा नहीं भाई। अच्छा ओके रिज्यूम। तो शी फेल्ट दैट एक्चुअली आई वाज, You were so lost in your acting. हाँ आई वाज लाइक डूइंग व्हाटएवर आई वांटेड टू डू। तो उनको नहीं पता कि मैं पीता ही नहीं हूँ, तो ऐसे कुछ हुआ। क्यों नहीं पीते आप? बस मन नहीं आया, मैं पीता नहीं। जैसे मनोज जी हमारे यहाँ आए तो उन्होंने तो पूरी किस्सा सुनाया हमें कि भट्ट साहब के यहाँ पहली बार गए तो लाके बोतल रख दी। अच्छा ये सेट पहली बार हम गए थे, हम तो गरीब थे, ताड़ी पीने वाले, मेरे पॉडकास्ट ने बताया। अच्छा। और फिर जब रख दी, थोड़ी अंग्रेजी थी, तो उन्होंने फिर कहा एक घूट पी लो, तो मैं पीऊँ, जो वो अंदर जाए मैं खट से फिर मार लूँ। थोड़ी देर में मुझे 4 महेश भट्ट आने लगे। फिर आओ शुरू हो गया। तो ही सेट भट्ट साहब ने कहा तुम साले गरीब लोग जो नहीं ये मुझे मन ही नहीं हुआ, मतलब मतलब मैंने भी जिंदगी में ट्राई तो किया कर चुका, बट आई डिडंट फील लाइक इट। बट आप जिस इंडस्ट्री में वहाँ तो लोग जैसे होता है ना भाई एक बार पी ले, दोस्त का बर्थडे यार, या दोस्त भी सारे हैं, और आपके तो दोस्तों में ही मतलब जो मैं आसपास देख रहा हूँ बिना नाम लिए वो सब पीने वाले हैं। सब पीने वाले हैं। तो किसी के बर्थडे पार्टी में मुंडन टुंडर या एनिवर्सरी में किसी ने चढ़ाया नहीं भाई यार? नहीं मैं, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इसको मैं वोडका बोल सकता हूँ पानी को, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। आई डोंट, बट कोई स्पेसिफिक रीजन पसंद नहीं था? नहीं वो पसंद ही नहीं है, आई डोंट फील लाइक हैविंग इट। ओके आई हैव हैड इट, ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं किया, मज़ा नहीं है। ओके हैदर तब्बू जी, हाँ जहर खूबसूरत, बहुत अच्छा उम्दा कलाकार भी है, मतलब बहुत मतलब आप दोनों की केमिस्ट्री मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। शी वॉज वेरी गुड एंड इनफैक्ट थोड़ा आपका रोल ऐसा था कि उससे नफरत हो रही थी। नहीं वो क्लॉडियस प्ले कर रहा था ना। हाँ। क्या है ना कि हैमलेट में ये क्लॉडियस है जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर, क्योंकि उनका क्या है, 3 तरफ खिंचाव है। एक तो ये है कि लव फॉर गर्ट्रूड, दैट इज गजाला, जो उसके लिए प्यार है। एक तरफ है कि गिल्ट कि उसने अपने भाई को मारा है, और तीसरा है कि एम्बिशन कि मुझे बड़ा बनना है। तो तीनों के बीच पे खिंचाव है, एंड आई लव परफॉर्मिंग दोज काइंड ऑफ थिंग्स। थोड़ा सा यहाँ वहाँ खिंचाव हो ना, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है कि
इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से निखारने का मिल जाता है ना कि आप दिखाते हो कि मेरे अंदर कितना है। हाँ, नहीं वो उसको वजह से नहीं, क्योंकि जब आप अपने आप को वहाँ पाते हो ना, तब बहुत सारी चीज़ें मैजिकल हो जाती हैं। दैट्स व्हाट आई मेंट। तो तब्बू जी के साथ कैसा रहा? मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करो ना उसका। बहुत ब्यूटीफुल केमिस्ट्री थी। बहुत बढ़िया। एंड शी इज़ अ फाइन एक्ट्रेस यार। मतलब वो कभी कभी वो दिखाने में बोलती कि मैं नहीं जानती हूँ ऑल दैट, बट कमाल की एक्ट्रेस है। मतलब शी इज वो मैम शुरू से चॉइस है? हर्ड रेखा जी शायद पहली चॉइस नहीं, आई थिंक वो किसी और मूवी में की बात है। हाँ, वो तो विशाल से पूछना पड़ेगा। आई डोंट हैव नो आइडिया। विशाल भारद्वाज की फेवरेट फिल्म कौन सी आपकी है? मकबूल। ओके, इंटरेस्टिंग चॉइस। आई रिमेंबर दैट इरफान खान सीन जिसमें वो ऐसे नजरें घुमाते हैं। माइंड ब्लोइंग। अच्छा, मकबूल से याद आया, आप शायद पहले मकबूल में कास्ट होने वाले थे। वो कुछ हुआ ऐसा इत्तेफाक से कि वो ये इरफान खान वाले रोल के लिए। तो वो क्या हुआ, जब 5 हमने की ना, तो उसका म्यूज़िक जो है विशाल ने दी थी। ऑल द हैवी मेटल जो है ना, मैं खुदा बोल के गाना है उसमें अंदर, स्टेज पे गाता हूँ, वो सारी चीज़ें विशाल ने की थी। तो वो एक टीम बन चुका था। तो विशाल ने उस वक्त कहा था कि मैं पहली फिल्म बनाऊंगा ना, यू हैव टू डू दैट। मैंने कहा पक्का करूँगा। तो जब लिखा गया तो मैं ऑब्वियसली आई वाज वर्किंग ऑन इट। अब कुछ डेटें तय हो गई थी, और उस समय मुफलिसी की ज़िंदगी थी, ऐसे नहीं, मतलब था नहीं कुछ। तो एक हाथ जो घर लेने वाला था उसका मैंने एडवांस दे चुका था एंड ऑल दैट स्टफ। सो उतने में ये फिल्म की डेटें शिफ्ट हो गई। अब किल्लत ना पैसे की, तो फिर मैंने कहा चलो क्या करें, अभी इतना टाइम है ना, तो हम कुछ और कर लेते हैं। फिर और कुछ फिल्म मैंने साइन कर दी, और इत्तेफाक से वो फिल्म आई मेरे पास, तो मैंने कर दी। ऐसा नहीं कि मैं बहुत इन डिमांड था। तो मैंने शुरू किया कि वो फिल्म, और फिर से विशाल की डेट्स आ गई उस पर मकबूल की। तो वो कुछ क्लैश होने लगा। तो बट विशाल को 5-6 दिन, 1 हफ्ते की दाढ़ी चाहिए थी उसमें, उसके लिए वक्त समय नहीं था मेरे पास। तो कहीं क्लैश की वजह से वो फिर इट्स अनएथिकल ना कि मैं किसी का फिल्म छोड़ दूं इसके लिए बीच में। बट अफसोस है कि मकबूल छूट गई। मकबूल एक क्लासिक नहीं, एक्चुअली क्या हुआ ना, इट्स सो हैपेंड, मैं विशाल से पूछ लेना कि तो जब हो गया, मैंने ऑब्वियसली विशाल को बहुत बड़ा ख़राब लगा होगा कि मैं नहीं कर पाया। बट ये थी कि मतलब मैंने ऑलरेडी कुछ कर रहा था, एंड देन डेटें शिफ्ट हो गई तो मैं फंस गया था। एंड इफ़ आई हैड इनफ मनी, जो मैंने ऑलरेडी एडवांस दे चुका था, तो आई वुड नॉट हैव टेकन अनदर फिल्म। बट उस समय यू नो हाउ इट इज़ लाइफ। तो खैर सारी लड़ाई आखिर में पेट की होती है। तो वो फिर पेट भरा हो तभी क्रिएटिविटी आती है। और मुझे लगा ही नहीं था कि इतना जल्दी ये फिल्म दोबारा से करने लगे। एनीवे, वहाँ पे कुछ डेटों का हैसल था, कुछ भी था, पता नहीं। सो क्या था, हाँ, हाँ, तो विशाल का फ़ोन आया मेरे को बाद में कि आई एम टेकिंग इरफान। तो मेरा फर्स्ट ये था कि थैंक यू, क्योंकि मुझे लगा कि ये स्टार सिस्टम में जाने वाला है कहीं ना कहीं। मतलब होता है ना मजबूरी में, चलो अभी किसी स्टार को लेकर के हम, एंड आई न्यू दैट दिस रिक्वायर्ड बहुत ही मजा हुआ कलाकार, यू कांट जस्ट गिव इट टू एनीबडी। तो द फर्स्ट थिंग आई सेड थैंक यू यार विशाल, एटलीस्ट somebody worth। हाँ, मतलब मेरे टक्कर के आदमी को तुमने काम दिया। नहीं, मतलब आई टू इरफान का मैं बहुत बड़ा, मतलब ये वही लीग है। आप ये मैंने कहा ना, वो बड़ा एक्टर मानता हूँ। 4-5 एक्टर हैं जिनको मैं ऐसे रोल्स में इमेजिन कर सकता हूँ। बाकी हम भी एज एन ऑडियंस भी कहते हैं नहीं भाई, इस पे कुछ चीज़ें मत छेड़ो। हाँ, फिर मुझे मनोज ने बताया था कि यार मैं तो चेस कर रहा था विशाल जी को, मेरे घास नहीं डाला उन्होंने। फिर ऐसे सर, मैंने कहा ये तो पता नहीं था मेरे को। अच्छा, ये हो गया। फिर ये हैदर आया, हैदर में उनका फर्स्ट चॉइस था मनोज अश्विन। हाँ, फिर मनोज का डेट क्लैश हुआ किसी और फिल्म के साथ। ओके, हाँ। तो मनोज ने खुद ने बोला कि वाई डोंट यू ट्राई के। तो बोला हाँ, वो तो मैं जाऊँगा, बट देन वो हुआ। तो वो कहीं ना कहीं हमारे आपस में घूमते रहते हैं। ये इंडस्ट्री में आपके दोस्त हैं? इस प्रकार के दोस्त हैं, मनोज हैं। कौन से अच्छे, जैसे एक ये आपके जो सेम वर्क वाले, जो आपको लगता है जिनसे बॉन्डिंग अच्छी है आपकी? कौन कौन है? मनोज से बहुत अच्छी दोस्ती मेरी। मनोज एडियर, मनोज वाजपेयी, मुझे लगता है इम्पैक्ट भी रहा। सत्या इधर, आप हाँ, सब नहीं, as a person आप सब रिप्लेस भी होते हैं, आसपास की फिल्मों में भी रहे।
हमारा कैलिबर क्या, अब जब दो लोग मिलते हैं ना, थोड़ी ना हम अपने कैलिबर के बारे में, ऐसा थोड़ी है। इंसान अच्छा होना चाहिए ना। नहीं मैं फिल्मों के, आप लोग फिल्मों में रोटेट भी होते रहे, इस फिल्म में कभी आप थे कभी वो हुए, उनकी डेट नहीं मिली तो ये आ गया। Correct. अगर मैं देख रहा हूँ रोटेशन भी, करेक्ट। तो जो लोग आपको देख रहे हैं वो आई थिंक वो भी एक रीजन हो सकता है। अमिताभ बच्चन सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम, खाकी, सरकार और एक फिल्म और आई थी, खाकी में मैंने था, सरकार और दीवार। हाँ, दीवार बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, लोग जानते हैं इस देश में कम है। मैंने अभी उस पर एक स्टोरी की थी कि वो सैनिक जो पाकिस्तानी रह गए, जिनके बारे में आवाज़ नहीं उठी और सालों साल खताते रहे, उनके परिवार वाले लिखते रहे। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, लोग कम जानते थे। आई विश वो फिल्म और ज़्यादा चली होती और चर्चा होती। अभी जब पॉलिटिकल सिस्टम बवाल था तब उस पर मैंने बड़ी दोबारा बैठ के देखी मैंने। वो माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद बच्चन साहब, टेरिफिक, मतलब वो पर्सनैलिटी इटसेल्फ सो ग्रेट। माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, या कमाल के इंसान है वो एज एन एक्टर। ही वर्क्स लाइक अ न्यू कमर। इवन सरकार में रिहर्सल पे रिहर्सल, इंक्वायरी, ये वो इज। चलो मैं आपको इंटरप्ट करके इसी पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। लोग कहते हैं कि हर आदमी का समय होता है। बच्चन साहब जब से आए तब से समय ही समय चल रहा है, बीच में थोड़ा डाउन हुआ लेकिन फिर उनका समय उतना ही जलवा जलाल है। कोई अमिताभ बच्चन कैसे बन जाता है? ये भगवान का बच्चा है, कितना मैं कह सकता हूँ, क्योंकि किसी को भगवान का बच्चा है। That's all I can say, because वो बट कुछ खुद का भी तो, जैसे बहुत बड़े बड़े एक्टर थे, राजेश खन्ना साहब का एक दौर था। मैं जो बताऊँ, उनके उम्र वाले या उनकी जो जनरेशन वाले कौन है अभी? सिर्फ वही है। ही इज रेलेवेंट इवन टुडे, हाँ, एंड इज एक्टिव, ही गेट्स अप एवरी मॉर्निंग, स्टार्ट्स वर्किंग। और जो रोल वो कर रहे हैं वो अभी भी है। जैसे पीकू का रोल था, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब वो या वो जो पा वाला रोल था, क्या अभिषेक बच्चन का बेटा बनना, लोगों ने कहा यार एक्टर इमेजिन नहीं कर सकता, अमिताभ बच्चन साहब ने इमेजिन किया। मतलब वो उस, तो मुझे बताओ, इसको हम क्या करें? मिरेकल कहते हैं, मैजिक कहते हैं। सो अद्भुत है। तो क्या सीखा आपने बच्चन साहब से जब आपने काम किया, अनुभव? मैंने इतना ही सीखा कि जब एक आदमी यहाँ इस स्तर पे पहुँचने के बाद इतनी शिद्दत से, इतनी ईमानदारी से, इतने सिंसियर तरीके से एक न्यू कमर की तरह काम कर रहा है, तो हम कौन से खेत के मूली भाई? हमको तो दैट्स वन थिंग व्हिच आई लर्नड। तो वो बहुत ही ज़बरदस्त, एंड प्लस पता नहीं कितने समय हमारे पास, लेकिन वो जब सरकार में भी ऐसा हुआ था कि वो जब रामू के साथ मैंने 5 घंटे 6 घंटे शूट किया है, 6-7 दिन में ख़त्म हो गया था सरकार। तो डाइनिंग टेबल सीन जो होता है, रिमेंबर द डाइनिंग टेबल सीन, जहाँ पे बाप डांटता है इसको, तो मैं इस तरह बैठा हूँ, अभिषेक उस तरह बैठे हैं, यहाँ बच्चन साहब बैठे हैं और कैमरा फेवरिंग बच्चन साहब, और मैं आई एम टॉकिंग टू ब्रदर्स। तो रामू ने शॉट लगाया था, वो सीन पूरा हमने किया। फिर वो आई, मतलब मम्मी आई, मैंने कहा मैं नहीं चाहिए, मैं निकल जाता हूँ, वो सीन है। तो वो सीन हमने की 3 शॉट में, और रामू ने बोला ओके फाइन, पैकअप करके निकल गए। तो मेरा लंच टाइम हो गया था, तो मैं लकीली कुछ मेकअप वेकअप निकाला नहीं था, कॉस्ट्यूम भी नहीं। तो लंच खा के तब तक असिस्टेंट आ गया मेरे पास, और रामू कभी दोबारा शूटिंग नहीं करते हैं, एक बार हो गया। सो आई वेंट टू द सेट बैक, बुलाया था, तो ही हैड पुट द सेम थिंग विथ OS ऑफ बच्चन साहब फेवरिंग मी, ऐसा। पूरा सीन मैंने दोबारा किया, मैंने कुछ पूछा नहीं, मैंने कहा शायद भूल गए होंगे, तो कर दिया। लेटर ऑन रामू टोल्ड मी कि व्हेन आई डिड दिस एंड आई सेड पैक अप, बच्चन साहब आस्क्ड हिम कि दैट्स डन, फिनिश? सो ही सेड हाँ। तो रामू से पूछा बच्चन साहब ने कि डोंट यू वांट टू सी व्हाट द बॉय हैज डन? इसलिए वो शॉट लगा, वो फिल्म में है अभी वो शॉट, बिकॉज ही इज सीइंग मी, कैमरा इज नॉट सीइंग मी, बट एज अ डायरेक्टर यू हैव अ चॉइस, यू हैव मेड दिस चॉइस कि मैं 3 शॉट ही लगाऊंगा इसका फेवरिंग में, बट फिर उसने लगाया और ये हुआ। सब मैग्नानिमिटी भी है उनके अंदर, ऐसा नहीं कि सो स्मॉल इंस्टेंसेस मेकिंग ग्रेट। तो ये 50 साल स्टिल रेलिवेंट, एक तो हो गया बेबी क्यूरियोसिटी जो आपने कहा, जिक्र किया। डिसिप्लिन में इंपॉर्टेंट मैटर करता है बहुत ज़्यादा। टैलेंट या डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है लंबी सक्सेस के लिए? दोनों साथ में हो तो बेहतर है, नहीं तो टैलेंट विदाउट डिसिप्लिन डजंट लास्ट लॉन्ग। डिसिप्लिन माइट टेक यू टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अब ये थोड़ा लंबा डिस्कशन, इसलिए मैं उस पर वो नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वो स्वधर्म वाला मामला है। वो स्वधर्म आपको अगर पहचान में आया और फिर उस पर आप काम करने लगे तो आपकी गति बढ़ती है। कोई फिल्म आपने की जिसको लेकर रिग्रेट कभी हुआ?
रिग्रेट नहीं रिग्रेट नहीं करता हूँ मैं. हो गया वो एक्सपीरियंस, अच्छा था बुरा था वो अलग बात है, बट नन. आई पास द स्टेज ऑफ दैट. मतलब वो एक ज़माने में शायद हुआ करता था, मैंने कहा ना मैं जब यंगस्टर था ये हुआ, अरे क्यों हाँ. अब वो पास कर चुका हूँ. मुझे लगता है कि वो करना था, वो लिखा बधा हुआ था तो मैं नहीं कर लिया. 15 साल पुराने के मैन को कोई सलाह देनी हो, क्या देंगे आप? डोंट ग्रो अप टू फास्ट. क्यों? नहीं यार, वो इफ़ यू ग्रो अप टू फास्ट, थोड़ा सा आपके अंदर का जो बचपन है ना, थोड़ा लंबा आप खींचोगे उतना अच्छा है. व्हाट आई फील. ओके. अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सर, जिस पे बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था, उसको मैंने एंड के लिए बचा के रखा था. मुझे नहीं पता, मैं इस टॉपिक पे सिर्फ आपकी राय समझना चाहता हूँ. एक फिल्म आती शौर्य, बहुत अच्छा किरदार आपने निभाया. वो एक किरदार था, उसे भूल जाना चाहिए था लोगों को समय के साथ, लेकिन वो लोग भूले नहीं. बहुत चर्चा होती है, एंड आई एम श्योर जितना मैं आपको इतनी देर सुन पाया हूँ, ऐसे विषयों से आप हमेशा बचते भी रहे, और आप यू डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट दिस मच. बट क्या कोई रोल इतना पावरफुल हो सकता है कि वो लोगों पर असर कर जाए? क्योंकि इस रोल की बड़ी चर्चा होती है और लोग इस रोल पर आपका नज़रिया जानना चाहते हैं. आप जहाँ तक सहज होंगे मैं वहाँ तक आपको सुनना पसंद करूँगा इस पर, उसके बाद छोड़ दूंगा टॉपिक पे. नहीं, मैं एक किरदार अगर मैं करता हूँ, मेरे लिए वो बात ख़त्म हो जाती, क्योंकि आई नेवर जज माई कैरेक्टर्स आइदर बिफोर और आफ्टर, क्योंकि दैट अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस. तो चाहे वो किरदार हो प्रताप का, ब्रिगेडियर प्रताप हाँ, सिंह, या फिर गुलाल का किरदार हो, या हैदर का किरदार हीरो, मैं जज नहीं करता हूँ भाई, मेरा काम नहीं है वो करना. एंड एज अ पर्सन इट इज़ नॉट माई जॉब टू एक्चुअली जज. द मोमेंट आई स्टार्ट गेटिंग इन टू इट ना, तो मेरा अगला काम पे असर पड़ने वाला है वो, इन माई माइंड. सो मैं मुक्त हो गया हूँ उससे. आप लोग उलझे हो, मुझे बख्श देना, बिकॉज मैं उसमें उलझना नहीं चाहता. मोमेंट आई उसमें उलझ जाऊँगा तो फिर उसमें तर्क वितर्क होगा, फिर मैं उसमें उलझ जाऊँगा. मेरे पास ना तो माइंड स्पेस है एज अ कलाकार जो एक्टर है. आई वॉन्ट इट क्लीन फॉर माई नेक्स्ट पार्ट. द मोमेंट आई डू दैट, अगली बार अगर मैं कुछ ऐसी लाइनें हैं या कुछ ऐसा कुछ पात्र है, मैं कतराऊँगा करने में. यही सवाल मेरे मन में. हाँ, मैं क्यों कतराऊँ कि मैं पब्लिक, उससे मेरा कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि पब्लिक रिएक्शन एक तरह से मेरे परफॉर्मेंस की सराहना है. हाँ, दैट्स ऑल आई वांट टू कीप विथ मी. ट्रू. रेस्ट जो आपको बुनना है उससे वो आप मतलब फिल्म में कभी आप कोई आतंकवादी बनता है, कभी गुंडा बनता है, कभी रेपिस्ट बनता है, कभी साधु बनता है, कभी बेईमान नेता बनता है. अलग अलग तरह के किरदार होते हैं, सिर्फ किरदार होते हैं. बट क्या शौर्य के बाद आप ऐसे डायलॉग्स को लेकर बचोगे लाइफ में? बिल्कुल नहीं. मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, मैं अपने आप को क्लीन रखता हूँ एज एन एक्टर. मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि आपने उस पर क्या मकान या महल खड़ा किया है. आई हैव डन दैट. आपको उसका इम्पैक्ट है परफॉर्मेंस का, थैंक यू वेरी मच. जैसे गुलाल में राजपुताना वो था कि हमें क्या मिला, और वो बहुत ही पावरफुल है, वो भी कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लोगों ने लिया नहीं. ऐसे ही शौर्य में एक डायलॉग था, मोनोलॉग. तो जैसे कोई डायलॉग लिखकर आपके पास आया तो आपका क्या रिएक्शन होता है? यू जस्ट टेक इट नॉर्मल, जैसे उसमें था बच्चे नहीं है ये? नहीं, आप उसको अगर इन पार्ट्स देख रहे हैं. मैंने जैसे पहले कहा था, स्क्रिप्ट से प्यार, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, जो मैं पहले कहा था ना कि उसका कोई मापदंड नहीं है. पहले वो हो जाए, एक बार वो हो जाए तो मुझे निभाना है इस चीज़ को. अब निभाना तो कोई रोक नहीं सकता मुझे, पहली बात. ओके. हाँ, मैं देखूंगा कि ये तो बहुत प्यारा लिखा हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, इस संदर्भ में बैठता है, जो भी है. आई डोंट नो हाउ टू डिफाइन इट मापदंड के रूप में, मैं बता नहीं सकता 1 2 3, बट है प्यार हो गया है उस स्क्रिप्ट से, जो भी है. अब मैं करूँगा इसको. अब उसमें अगर वो लाइनें उससे, उस टॉपिक से संबंधित है, तो मैं क्यों उसको, मतलब मैं क्यों कतराऊँ? बिल्कुल सही बात है, उसमें होना भी नहीं चाहिए. अलग प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ तो अलग बात है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट. सो द इंटीग्रिटी ऑफ द स्क्रिप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि आप उससे तो प्यार नहीं करोगे जो जिसके अंदर इंटीग्रिटी नहीं है ना. बट जैसे आप जितना मैंने आपको समझा, आपने कहा मैंने किरदार किया, मैं भूल गया नहीं, मतलब मेरा कोई रिश्ता उससे रिश्ता नहीं था, वो खत्म हुआ, मैं अगले प्रोजेक्ट पे चला गया. बट आई एम श्योर जब आप जितने भी इंटरव्यूज़ करते होगे, अब जहाँ भी समय देते होगे, या अक्सर आपके आसपास के लोग भी ब्रिगेडियर प्रताप सिंह को आपके आसपास लाते होंगे, तो ये आपको असहज करता है, सहज रहता है, या आप इसे एक उसके तौर पर देखते हो कि यार मेरी एक एक्टिंग ने इतना गहरा असर किया कि लोग निकल ही नहीं रहे उससे? नहीं, बट सजना जी वाली बहुत फेमस हुआ था. हाँ, अभी भी हम हाँ, तो पार्थो गांगुली को लेकर के मुझे जिस तरह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है.
वैसे ही किसी और के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं क्यों सी पोस्ट फैक्टो एनालिसिस जो है ना वो मेरा काम नहीं है एज एन एक्टर. द मोमेंट आई गेट इनटू दैट, इसका मतलब मैं उसमें उलझ रहा हूँ जो मुझे बाद में जाके तकलीफ देने वाली एज एन एक्टर. मैं अपने पेशे को मैं क्यों मतलब इम्बैलेंस करूँ ना. ट्रू. सो आई है आप जैसा आपने कहा कि बहुत लोग बोलते हैं अरे सर शौर्य, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन, इतना ही मैं बोलता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू गो बियॉन्ड दैट. द मोमेंट आई से वन सेंटेंस बियॉन्ड दैट ना, उस पर तर्क वितर्क होने वाला, उस पर चीज़ें होने वाली है. आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट बिकॉज दैट्स नॉट माई जॉब एज एन I truly- हाँ, कल के डेट में ये छोड़ दूंगा पेशा, एक्टिविस्ट बनूंगा तो धड़ल्ले से आऊँगा बाहर और बहुत सारी चीज़ें बोलूँगा. नहीं, मैं उस मैं बोल रहा हूँ कि अभी एक्सपेक्ट मत करना बिकॉज दिस प्रोफेशन ऑफ माइंड इज वेरी सेंसिटिव. ट्रू. द 100%. मोमेंट आई कलर इट, You will say anything. हाँ कलर करूंगा ना तो फिर मेरे नेक्स्ट काम पे उसका असर पड़ेगा. 100%. अगले बार जब आपने कलर कर लिया फिर वो हिम्मत सिंह की तरह नहीं देखोगे आप, मैं सहमत हूँ. है ना. तो मैं चाहता हूँ कि हिम्मत सिंह को हिम्मत सिंह की तरह देखो भाई, और कोई और किरदार है तो उसकी तरह, खुर्रम मीर को खुर्रम मीर, ये ब्रिगेडियर प्रताप को ब्रिगेडियर प्रताप, वैसे देखो. आपको जो आपस में झगड़ा करना है वो कर लीजिए प्लीज़, बट मेरे को उसमें इन्वॉल्व मत करिए. बिल्कुल सही. मैं उधर नहीं जाऊंगा. मैं सिर्फ इसमें जैसे हमने कई सारी फिल्मों की बात की, तो जब ये फिल्म आई थी इसकी तैयारी कुछ स्पेशल, इसको कैसे आपने तैयार किया था? कन्विक्शन था आपका? हाँ बिल्कुल. ये डायरेक्टर ने क्या समझा आपको? क्योंकि बहुत इंटेंस ये भी रोल था, जैसे राजपुताना रोल था, हैदर का रोल था, कई और रोल थे. तो ये ब्रिगेडियर प्रताप सिंह आपने कैसे तैयार किया? मैं समझने की कोशिश की कि क्या है उसका. तो मैं उसका तो मैंने एक चीज़ पकड़ा कि उसकी बिलीफ जो है ना कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मोनोलॉग था एक बार का? हाँ एक बार का. कितने मिनट का सीन था ये पूरा सीन का पता नहीं. नहीं, वो जो आपका लास्ट वाला. वो लास्ट का एक ट्रैक आपका, वो मिनट का पता नहीं, बट ट्रैक है, हल्का सा ट्रैक है जो आता है. दैट वाज वन. और वो भी ऐसे निकलता है, मतलब इट्स नॉट दैट आई हैड प्लान किया. नॉर्मली मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा डिज़ाइन दिखे ना. आई डोंट वांट टू डिज़ाइन, आई वांट द डिज़ाइन टू इवेपोरेट इन माई परफॉर्मेंस. आई डोंट वांट द डिज़ाइन टू बी सीन. अच्छा अभी ऐसा लेफ्ट में देख के ऐसा बोला, फिर राइट में देखा, फिर शब्द को इस तरह से पिरो के इस तरह से पंच करके बोला, इस कॉमा फुल स्टॉप. आई नॉर्मली डोंट रिस्पेक्ट कॉमास एंड फुल स्टॉप्स, आई प्रेफर दैट. तो इसलिए वो परफॉर्मेंस भी ऐसी निकला. राहुल था नहीं, मतलब असिस्टेंट था जिसने कुछ तो क्यू दिया था उसने. तो जिस तरह से उसने भावुक तरह से क्यू दिया मुझे, उस पर मेरा निकल गया. सो इट वाज नॉट प्लान्ड कि मैं इस प्रकार से उस चिल्लाऊंगा, करूंगा जो भी करूंगा. तो विच इज़ वाई आई एम सेइंग दैट देयर इज अ सर्टेन ट्रूथ ऑफ अ परफॉर्मेंस. अगर वो दिख जाए और वो मेरे लिए बोझ बन जाए, वो मुझे नहीं चाहिए. True. आप उस सराह के आप प्लीज़ थैंक यू मैं वेरी मच बोलूँगा. हिम्मत सिंह को कितना प्यार मिला? बहुत ज़्यादा प्यार. ये 1.5 जो बीच में आपने निकाला था, ये हम लोग को जलाने के लिए निकाला था कि थोड़ा सा लेके जैसे कहते हैं ना कि हल्का सा खिला दिया और फिर भूखे पेट छोड़ दिया? नहीं इसलिए हुआ था क्योंकि कोविड का बहुत बड़ा मारामारी था उस वक्त. और मैं देखना शुरू किया, सर मैं कहा यार खत्म हो गई है. हाँ, क्योंकि कोविड सेकेंड वेव से शुरू हो गया था ना. तो इट वाज गेटिंग डाइसी कि कैसे करें. मतलब अगर इस प्रकार का जो हम लोग अभी स्पेशल ऑप्स 2 है, बहुत बड़ा कैनवस है, इसको करने में टाइम लगता है, 2-2.5 साल लगेगा इन टर्म्स ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स, ये वो विजुअल इफेक्ट्स सब मिला के. उतना समय था नहीं, तो हमने 1.5 एक कहानी. अब नीरज अगेन जीनियस है एज फार राइटिंग इज कंसर्न. उसने एक कहानी बनाई जो एक पॉइंट के बाद 1 से ही निकलती है, और कहानी एक बैक स्टोरी ऑफ हिम्मत सिंह. तो वो बना करके फिर किया, फिर उसमें कोई एक्शन भी थे. देखो आप कह रहे हो कि आपको फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक्साइटेड तो हो गए आप स्पेशल ऑप्स के लिए कि क्या होगा? हाँ, कौन बताता था आपको सबसे पहले आके? हाँ, आई एम श्योर इनके तो फोन उठाते नहीं होगे आप उस टाइम. तो घर में कोई बताता है कि यार पिक्चर ऐसा चल रहा है, रिव्यू ऐसे आ रहे हैं? नहीं हमारे प्रशंसक हैं जो पियर्स जिसको बोलते हैं, जिसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ अपने आपस में, वो लोग गाली भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है. एंड आई डोंट, मैं बुरा कौन से रोल के लिए आपको गाली पड़ी? मेरे को जानना कौन सा क्रिटिक है जो आपको गाली दे रहा है? नहीं, किसी ने तो किस रोल के लिए? नहीं, क्रिटिक का बात नहीं दोस्तों में किस रोल के लिए आपको सुना है? दोस्तों के लिए किस रोल के लिए? काफ़ी सारे ऐसे काम भी मैंने किए जो आपके अभी ध्यान में नहीं है, लेकिन वो सब ऐसी हैं, मतलब बहुत सारे हैं. ओके, एट एंड सर, व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? Success is that state of mind that gives you an element of peace and joy both in any situation, and that is success for me. ओके, 5 रिलीज नहीं हुई, कई फिल्में फ्लॉप हुई होंगी,
इंसान जितना सफल होता है उससे कहीं ज़्यादा जीवन में असफल होता है। असफलता से कैसे उठे? जैसे मैंने कहा, उदाहरण दिया था मैंने आपको कि मैं फल की इच्छा नहीं, ज़्यादा नहीं, मतलब आई ट्राई एंड कीप इट, कि मैं एन्जॉय करता हूँ। और मैं जैसे आप काम करते जाते हो, आप रियलाइज़ करते हो कि अभी जो आपसे बातचीत हो रही है ना, ये जो पॉडकास्ट निकलेगी ना, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। ये मुझे एन्जॉय करना चाहिए, क्योंकि ये वक्त निकल चुका है मेरी लाइफ से, आपके लाइफ से भी निकल चुका है ना। जो भी है 1 घंटा दोबारा ये निकल गया है। यू आर ऑलरेडी 1 year old, 1 hour old, है ना। तो ये इसमें मज़ा आना चाहिए मुझे। उसके बाद वो जो आपका पॉडकास्ट है वो हिट होगा, ये होगा, ये फ़ायदा, अच्छी बात है। लेकिन मैं उस पर आस रख के नहीं बैठूँगा कि यार वो हिट होता है, नहीं होता है, क्या करूँ। तो आपने अपना जो सोचने में वक्त जो बिताया है ना, वो खामखा बिताया है, ये इम्पॉर्टेंट है। सिमिलरली शूटिंग दैट 40 days इज़ सो इम्पॉर्टेंट, 40-45 days जो भी जो है, with people who think the way they think, you know, create something। उसके बाद छोड़ दो ना, बन गया है, आएंगे उसके लिए जो भी करना है, PR VR। बट उसके बाद जब वो छपेगा, आएगा, हर प्रकार के लोग हैं देखने वाले। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा। फिर बहुत बड़े पैमाने पे हिट भी हो सकता है। वन डजंट नो, सो इट्स नॉट रेलेवेंट फॉर अस टू। एंड मुझे नहीं लगता कि मैं उस स्तर पे हूँ कि मेरे को उस काम की वजह से दूसरे काम नहीं मिलेगा, ऐसा उस टाइप का वो स्टेज चला गया है। आई थिंक उतना तो हमने कमा ही लिया है इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट की, एकदम नकार नहीं देंगे हमको, है ना। तो वो उतना है। एंड प्लस कमा भी ठीक ठाक रहते हैं, कि ऐसा नहीं कि मतलब पैसा कितना ज़रूरी होता है सर? ज़रूरी तो है। कितना ज़रूरी होता है? जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। मतलब अगर आप दुनिया में अगर कंफर्ट लेवल पे जीना चाहते हो, ज़रूरी है। नीड्स की तो बात अलग ही है, बट कंफर्ट लेवल पे अगर जीना चाहते हो है। लग्जरी अगर चाहिए तो थोड़ा अधिक चाहिए होगा। उसके अलावा पैसे की कोई वैल्यू नहीं। जैसे कई लोग कहते हैं कि पैसा ताकत का एहसास। मैंने रवि किशन का पॉडकास्ट किया। रवि किशन ने कहा कि मेरे फादर की तबीयत खराब थी, मैं जा नहीं पाया, मेरे ब्रदर की तबीयत जा नहीं पाया, उनकी डेथ हो गई, फाइनल उसमें गया मैं। इसलिए गया क्योंकि हम बचपन में उस जगह पर थे जहाँ चावल भिगो खाते थे। अब 40 लोग का घर पालना है तो लोग चमक देखते हैं, मैंने गरीबी देखी। गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। आप अभी कह रहे थे कि मकबूल अगर पैसा होता तो शायद दूसरी फिल्म नहीं करते, वेट कर लेते। तो क्या कितना गरीबी? नहीं, प्रॉब्लम ये है ना कि आप डायग्नोस करते हो इसको इस प्रकार से और फिर अति कर देता उसी चीज़ का अति कर देते हो। दैट्स अ प्रॉब्लम। अगर आप, मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए होता है। अब वो फ़लसफ़ा लेकर के यार मेरी गरीबी का प्रॉब्लम है, फलाना या घर नहीं मिला इसलिए मैंने वो किया, अब उस उदाहरण को लेकर के आप जब पैसे के पीछे भागते हो ना, दैट्स माई प्रॉब्लम। सो मेरा क्या मतलब है कि आप अगर काम ठीक ठाक कर लोगे तो पैसा तो आएगा, ऐसी बात नहीं है। बट कितना पैसा चाहिए, इस मुद्दे की बात कर रहा हूँ। पैसा तो चाहिए, कितना पैसा चाहिए इज़ द मेन पॉइंट। उसका कोई अंत नहीं है। आपके पास पैसे आते जाएंगे, आप बोलेंगे नहीं नहीं यार। और मुझे पैसे वालों से या पैसे से कोई बैर नहीं, कोई बैर नहीं। हाँ, सीरियसली आई हैव नो इश्यूज़, लेट देम एन्जॉय लाइफ। बट मेरा इतना ही कि मैं सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए थोड़ा सा कम ही काम करता हूँ। अंत में सर, कम लोग जानते हैं कि आप गाते भी अच्छा है। यार मेरा मैंने आपका गाना सुना और वो ऐसा नहीं था कि वो बेसुर था, सुर में था। अच्छा, कौन सा लगा? पुरानी क्लिप है। अच्छा, मैंने गाना भी लिख के रखा था। हमारी छोटी सी रिसर्च टीम है जिसने हमें ये निकाला था, और बड़ा खूबसूरत आप गाते हैं। बावरा मन। अच्छा, वो तो स्वाना अच्छा गा लेता है यार। ये वाला टैलेंट आपका एक्सप्लोर करना पॉडकास्ट में, कुछ तो सुना दीजिए सर। याद भी नहीं मुझे। आप, मैं लिरिक्स दे दूंगा, आप बोलेंगे तो। बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरे सी मन की देखो बावरी है बातें, बावरी सी धड़कने हैं, बावरी है सांसें, बावरी सी करवटों से निंदिया दूर भागे, भावरे ये नैन चाहे भावरे झरोकों से, बावरे नज़ारों को तकना, बावरा मन
देखने चला एक सपना। हिम्मत सिंह का ये फ्लेवर लोगों ने नहीं देखा होगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, लवली टॉकिंग टू सर। आप अपनी प्लेलिस्ट से कुछ गाने बता सकते हो हमें जाते जाते? प्लेलिस्ट से कोई 4-5 गाने जो आप रिकमेंड कर दो कि हम सुन ले। रफ़ी साहब को ले लो, किशोर कुमार को ले लो। गाने बता दो सर। रफ़ी साहब तो वो तो समुद्र है सर, ऐसा- समुद्र में कितना लोटा निकालो। ऐसे लता मंगेशकर ऐसा पकड़, ऐसा कुछ भी छू लो, फैंटास्टिक गाने। चलो एक के साहब ने आपके लिए भी गाना गाया था ना 5 में? वो तो यार, तो हाँ, के ने बहुत ज़बरदस्त गाया। वो तो फॉल्सेटो में क्या चला गया था यार, तो G5 वाला। मैं को लास्ट में बस के से क्लोजिंग कर रहे थे। के साहब नहीं, और मैं अक्सर अपने पॉडकास्ट में के साहब का जिक्र जरूर करता हूँ ट्रिब्यूट के तौर पर। मेरे बड़े पसंदीदा लोगों में से थे और मेरी ज़िंदगी कुछ रिग्रेट्स में रहेगा कि मैं उनका पॉडकास्ट नहीं कर पाया। गाते गाते वो चले गए दुनिया से और बहुत मिस करता हूँ मैं। हालांकि थैंक्स टू AI कि उनके गाने आते रहते हैं AI की वजह से। आप कैसे याद करते हो के को? के है संग फॉर के इन 5, ये मेरा, एंड वी हैड मेट ऑल्सो दैट पॉइंट। मैंने कहा अब होगा। तो क्या हुआ था ना, पहले के वॉज क्वाइट नोन, दिस के वॉज नॉट नोन। तो ऐसे भी हुआ है कि उस समय मुझे फ़ोन आया था कि रेडियो टाउन में कोई था, रेडियो, वन ऑफ द रेडियो प्रोग्राम्स, उसके लिए बुलाया गया था। तो मैं चला गया सवेरे 8 बजे, बैठा हूँ चाय वाय पी रहा हूँ। सडनली वो रेडियो की जो बाहर आता है बोलता हाय। तो मैं समझ गया ओ शिट, ये दूसरा के को बुलाया था, मैं आया हूँ। ही ऑल्सो फॉरगॉट कि ये दूसरा के भी हो सकता है, एंड ही गॉट द रॉन्ग नंबर। सो आई टोल्ड के कि यार तुम्हारे लिए मैंने तो मतलब प्राइस भी बता दिया फ़ोन पे कि एक शो का मैं इतना लूँगा। तो ऐसा कुछ हमारा चल रहा था उस वक्त। एक कुत्ता वाला भी तो कुछ हुआ था। हाँ, वो तो महात्मा वर्सेस गांधी, मैंने डूइंग इट इन राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन में हम लोग कान नहीं पकड़ उसके, ये नाम कौन रखता है? वो राष्ट्रपति भवन में कर रहे थे दैट शो। तो मुझे सुनाई दे रहा था कि सिक्योरिटी बहुत थी ना, के कम या के कम या। तो बाहर जाके देखा तो एक काला सा हैंडसम फिर वहाँ, उसका नाम के था। तो के से मिला। के साहब का एक गाना मुझे बहुत पसंद है, मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया तो ये गम ही सही। आपको कोई उनका सॉन्ग ऐसे रिकमेंड करना चाहोगे? कुछ आपका फेवरेट हो के सर का? एक तो तड़प तड़प इज़ वेरी फेमस, एंड मेट्रो के का एक गाना है अलविदा। अलविदा, ओ मेरी जान अलविदा। अलविदा इज फैंटास्टिक सर। अभी विशाल मिश्रा ने 1-2 गाने गाए मेरा दोस्त है। सो आई वाज टेलिंग कि तेरा गाना जो है मुझे के सर की और याद दिला रहा था। और लाइफ इन मेट्रो में आ रहा तो मुझे आपकी याद दिला रहा था। पंकज त्रिपाठी जी काफ़ी लोग वहाँ पर गए हैं। आई वाज मिसिंग, आई वाज लाइक आप क्यों नहीं वहाँ पे? इट्स ब्यूटीफुल। हिम्मत सिंह साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। एंड आई विश कि आपकी फिल्म और बड़ी हिट हो, कुछ नया हमें देखने को मिले। वो इंडिया पाकिस्तान से हम बोर हो चुके थे। रियल थ्रेट हमारा इंडिया चाइना जो है वो हमें दिखाई पड़े। साइबर वॉर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ आप इस पर कहना चाहोगे जाते थे सर? बस 11 जुलाई जियो हॉटस्टार पे हैं ऑल एपिसोड्स टुगेदर। बड़े स्केल पे हमने किया हुआ है इसको, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स कहानी है। देखिएगा, भरपूर कोशिश की है, उम्मीद आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच सर, लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू।